Hello and welcome to Target JK Exams, which is always one step ahead. Now, from today onwards, we are going to start synonyms and antonyms. अब यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी एक वे के साथ हम सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद किस तरीके से आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। इन सिनोनियम्स और एंटोनियम्स से सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ अपने एग्जाम्स को ही नहीं टारगेट करेंगे, बल्कि आप अपनी स्पोकन के अंदर इनरिचमेंट करेंगे। अपनी स्पोकन के अंदर आपको काफ़ी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की लेक्चर्स यहाँ पे बनाई गई है या बनाई जा रही है आप सभी के लिए, इसके अंदर लगभग हम A to Z जो जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स और यहाँ पे एंटोनियम्स हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। बस आप सभी का यहाँ पे इस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर सपोर्ट चाहिए। इसी तरीके से 3 पार्ट्स और होंगे जिसके अंदर यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की हम बात करेंगे। अब इन सभी यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के अंदर आप उन प्रैक्टिस ज़रूर करें इनके ऊपर। उसके बाद आप जब ये लेक्चर को वॉच करें और इस लेक्चर के बीच में अगर आपको कोई ऐसा सिनोनियम्स या एंटोनियम्स आपको दिखने को मिले, उसके अंदर यहाँ पे ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये अगर पूछा गया हो वो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपने अभी दिया है। इसीलिए आप सभी को एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट सीरीज़ या कोई आपको कोर्स चाहिए तो आप हमारे इस टारगेट जेके एग्ज़ाम के ऐप को यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपने आप को किसी भी कोर्स के अंदर जो आपका इच्छुक कोर्स है जिसके अंदर आप यहाँ पे इनरोल होना चाहते हैं उसके अंदर आप अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सिनोनियम्स का मतलब क्या है। अब देखिए, सिनोनियम्स की बात करें तो इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब एग्जाम्स के अंदर या पार्टिकुलर किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसमें से बनता है, यानी ऐसा वर्ड जिसके दूसरे सिमिलर मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक लाइन में पूछा जाएगा, किस प्रकार से उसको भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो वांट का यहाँ पे दूसरा वांट का मतलब होता है डिज़ायर होना, ख्वाहिश होना, किसी चीज़ की चाहत होना। तो डेफिनेटली इसका यहाँ पे आपको सिमिलर ही कैसा डिज़ायर, यानी जो ऑलमोस्ट इसके आपको सिमिलर देखने को मिले। विंड और ब्रीज यहाँ पे आपस में सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट मीन्स स्पेलिंग से वो आपको डिफरेंट लगे, बट यहाँ पे उनका यूज़ जो होता है एक दूसरे की जगह पे किया जा सकता है ताकि उस सेंटेंस के अंदर जो इस सेंटेंस का पार्टिकुलर जो मतलब निकल रहा है वो थोड़ा सा मेंटेन हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सिनोनियम्स का यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन आपकी रहती है सिनोनियम्स की। उसके बाद एंटोनियम्स की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है, यानी सिनोनियम्स यहाँ पे वांट है, उसके बाद यहाँ पे यह लव है तो इसका आपको हेट हो जाएगा, हैप्पी है तो सैड हो जाएगा, लाफ है तो क्राई हो जाएगा। इट मीन्स टोटली एंटी, इसकी अपोजिट मीनिंग। जैसे यहाँ पे इन है तो इनका अपोजिट आपको क्या देखने को मिलेगा, आउट देखने को मिलेगा। तो ये आपका पार्टिकुलर मतलब होता है एंटोनियम्स का। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स ये आप सभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको बताना है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो आपको इस यानी जो वर्ड है उसका सही से मीनिंग एक्सप्रेस करता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे है डिनाई। अब यहाँ पे डिनाई, इसका सिंपल सा अगर आपको वैल्यू देखना हो तो JKPSI एग्जाम के अंदर देख लें, इन सभी को यहाँ पे पूछा गया था तो यहाँ से आप देख लें। अब इसका यहाँ पे आपको सिनोनियम देखना है। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, किसी को रिफ्यूज़ करना। इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन जो भी होगा तो वो सिर्फ यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका सिमिलर मीनिंग ही होगा। और वो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे क्या रिगेन होगा, रिगेन नहीं होगा। क्या रिफ्यूज़ होगा तो रिफ्यूज़ इसका करेक्ट आंसर होगा, ना रिपेयर होगा और ना रिड्यूस होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे इटरनल। अब यहाँ पे इटरनल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे इटरनल का मतलब क्या होता है, मीन्स काफ़ी एक मीन्स पवित्र जिसकी हम बात करें, इट्स इटरनल ट्रूथ, इटरनल वे मीन्स बहुत ही अच्छा और सच्चा। इसका क्या इनमरेबल होगा, इमेजरेबल होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा या यहाँ पे आपको परपेचुअल होगा। तो यहाँ पे आपको इसका बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो परपेचुअल होगा। अब यहाँ पे इटरनल के और भी काफ़ी सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे जब अब आगे हम लेक्चर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं इसलिए आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, सिर्फ पैटर्न समझना है आपको किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उसके बाद जब हम आगे डिस्कस करेंगे इन सभी को
इटरनल के जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनियम्स बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इनरेज, इनरेज यहाँ पे ये भी आई थिंक सो कि किसी एग्जाम से पीवाईक्यूज में से लिया गया, जेके पीएसए एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार का एक देखने को मिला था, यही देखने को मिले था। अब बात करें यहाँ पे इनरेज का, यहाँ पे सिनोनियम्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब आपको पता है, इनरेज का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर देना, गुस्सा दिला देना, यानी यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या दिलवा देना, गुस्सा दिला देना। तो इन्फ्यूरेट या यहाँ पे काम, प्लीज या प्लेकेट, तो आपको इसमें से बताना है कि इन रेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी किसी को गुस्सा दिलाना। तो इन मीन्स किसी को फ्यूरेट कर देना, किसी को यहाँ पे क्या कर देना, इनफ्यूरेट मीन्स आग बबूला कर देना। तो इसका यहाँ पे ए पोर्शन जो ए होगा वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे उसके बाद अभी मीन्स लास्ट सिनोनियम्स है, इस तरीके से आपको याद रखना है। डिग्रेस्ट, डिग्रेस्ट, डिग्रेस्ट का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे किसी को डाइवर्ट कर देना। डिग्रेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को कंप्लीटली यहाँ पे डाइवर्ट कर देना, किसी को वहाँ से भटका देना, जिस तरीके से हम बोलते हैं किसी को भटका देना, पॉइंट से स्टिक रहना नहीं, उस पॉइंट से किसी को डिस्ट्रैक्ट कर देना, ड्रिफ्ट कर देना, उसके बाद बनाए रख नहीं, सिमिलरिटी नहीं, यानी यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही से आंसर होगा। आई होप आपको ये पता चला। कभी कभी आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस के अंदर यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आई डिनाई हिम अबाउट कमिंग देयर। सो यहाँ पे डिनाई का आपको पूछा जाएगा, अंडरलाइन करा होगा, किसका आपको सिमिलर मीनिंग का आपको ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना, तो उसका रिफ्यूज़ होगा। इस तरीके से भी आपको पूछा जाता है। अब एंटोनियम्स का भी यही तरीका होता है। जैसे आपको पहला एंटोनियम्स है फास्टिडियस, अगर हिंदी में इसकी या अपने लोकल हिसाब से इसको समझने की बात करें तो फास्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा, जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा आपको मीन्स इस प्रकार का ही थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का जो इंसान रहता है उसको आप कहते हैं फास्टिडियस। अब यहाँ पे फास्टिडियस का जो आपको अपोजिट मीनिंग देखना है। अब अपोजिट मीनिंग किस तरीके से होगा, यानी अगर वो नकचढ़ा है तो इसका मतलब वो काफ़ी कोऑपरेटिव, एडजस्टेबल होगा, मीन्स इस तरीके से। तो इसका यहाँ पे कोऑपरेटिव भी नहीं है, यानी अगर सपोज करो वो आपसे क्या रहता है, फास्टिडियस मूड में रहता है, नाक चढ़ा के रहता है, इसका मतलब वो आपसे, इसका एंटी जो होगा वो एडजस्टेबल होगा, यानी कोई आपसे अगर आपको गुस्से में रहता है तो उसका आपको यहाँ पे जो दूसरा मतलब होगा इसका डिसेप्टिव। अब देखो यहाँ पे डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, जो कभी हमें देखो डिसेप्टिव का मतलब होता है यहाँ पे डिसीव करके, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, और डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी के साथ छल करना, जिसको आप हिंदी में छल कहते हैं, यानी किसी के साथ धोखा करना, किसी को मीन्स गलत तरीके से, यानी किसी सच्चाई का विश्वास दिला देना, यानी एक फॉल्स इंप्रेशन आप किसी के ऊपर जब आजमाते हैं तो तब आप इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आपको डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को यहाँ पे छलपूर्ण, यानी यहाँ पे किसी को ये विश्वास दिलाना कि ये चीज़ क्या है, सच नहीं है। इस तरीके की आप जब हरकत करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, उसको आप यहाँ पे कहते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे आपको सिमिलर जो मतलब है वो आपको यहाँ पे मिसलीड देखने को मिलेगा, और इसका जो एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा रिलायबल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद डायरेक्शन, यानी यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंटोनियम्स के अंदर से, टेंजिबल। अब यहाँ पे इसको भी शायद अभी रिसेंट एग्जाम में जेकेपीएसआई के एग्जाम से उठाया गया है, ये पहले की स्लाइड से, लेकिन आपको बताने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बना था जेकेएसएसबी में, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग था। टेंजिबल की बात करें तो रेपिटेटिव में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई आकार ना हो, मीन्स शेपलेस जो होता है, यानी टेंजिबल, अनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो, यानी फॉर्मलेस, और टेंजिबल का मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, जिसकी कोई शेप हो, उसको आप टेंजिबल कहते हैं। टेंजिबल का मतलब शेप, हैविंग शेप, यानी कोई फॉर्म जिसकी हो। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एंटोनियम्स क्या आएगा, इसका फॉर्मलेस, इसका एंटोनियम्स आएगा। टेंजिबल का मतलब रियल, फिजिकल, मटेरियल, इस तरीके से आप इसके सिनोनिम्स हैं, और फॉर्मलेस यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एंटोनियम्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रानिशियस। एक्स्ट्रानिशियस का मतलब होता आउटवर्ड वाला, यानी यहाँ पे काफ़ी आउटवर्ड, एक्सटर्नल आउट, यानी जो आपकी जैसे आउटवर्ड साइड की बात करें, एक्स्ट्रा का मतलब मीन जो इससे बाहर हो, यानी सपोज करो इससे एक्स्ट्रा जो हो तो वो आउट ही होगा। तो यहाँ पे से एक्स्ट्रानिशियस की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्सटर्नल होता है, इरेलेवेंट, इंट्रिंसिक और एलियन यहाँ पे होता है। इसके यहाँ पे क्या है, इरेलेवेंट,
इंट्रासेनिक और एलियन। एलियन यहाँ पे आउटसाइड होता है, इरेलीवेंट भी यहाँ पे आउटसाइड होता है और एक्सटर्नल भी आउटसाइड होते हैं। ये इसके सिनोनियम्स हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अपोजिट पूछा गया है, यानी एक्सप्रेस द अपोजिट। यहाँ पे ये आप एंटोनियम्स की बात कर रहे हैं तो इसका सही जो होगा वो इंट्रेंसिक होगा। इंट्रेंसिक यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस प्रकार के आपको अप्रोच रखनी है। यहाँ से आपका जो मेन पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एबंडन की बात करें। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज़ को लीव कर देना, छोड़ देना। यानी यहाँ पे किसी को आप छोड़ देते हैं, किसी को लीव कर देते हैं, उसको आप एबंडन कहते हैं। उसकी जगह पे आपको इसको डेजर्ट का मतलब देखो, जैसे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, उसमें वहाँ पे किसी को छोड़ दिया, आई डिजर्ट यू। डिजर्ट का मतलब भी यहाँ पे छोड़ना ही होता है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद क्विट भी कर देते हैं, यानी किसी टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाते हैं उसको आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। उसके बाद फॉरगो का मतलब होता है, यानी किसी चीज़ को जब आप डिसाइड नहीं कर सकते, जब जिसको आप डिसाइड करना चाहते हैं उसकी आप छोड़ देते हैं, उसको आप यहाँ पे फॉरगो कहते हैं, जाने देते हैं। रिनाउंस होता है त्याग देना, या जैसे आई हैव जस्ट रिनाउंस माई रिटायरमेंट, मैंने अपनी रिटायरमेंट घोषणा कर दी। सरेंडर कर देना, किसी के आगे घुटने टेक देना, उसका भी है। उसके बाद इसका यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होगा? कंटिन्यू, कीप और यहाँ पे परस्यू। यहाँ पे कंटिन्यू, कीप और परस्यू इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अबेट का मतलब होता है मीन्स स्पीड को लो कर रहा है, यानी काफ़ी, जैसे सपोज करो किसी के यहाँ पे आप कोई काफ़ी स्ट्रांग है, आप उसको किसी तरीके से लेस कर देते हैं, यानी किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, उसका मतलब होता है एबेट करना, यानी धीमा होना, कम होना। या किसी को आप स्ट्रांग लेस स्ट्रांग कर देते हैं, या किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को जब आप स्ट्रांग कम कर देते हैं उसको आप एबेट कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल से आप समझोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक तूफान आया अभी इंडियन ओशन के अंदर, आप बोलोगे द स्टॉर्म शोड नो साइन ऑफ एबेटिंग। जो ये स्टॉर्म अभी आया था इसने कोई भी यहाँ पे मीन्स लो स्पीड होने के, यानी कम स्ट्रांग नहीं था, यानी इसने कम होने की कोई भी यहाँ पे आसार नहीं दिखाए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमारी जो डिज़ायर्स रहती है हमेशा हाई रहती हैं, मैं बोलूँगा ओवर डिज़ायर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स हैज़ नॉट एबेटेड। कभी हमारी जो डिज़ायर्स है कभी कम ही नहीं हुई चीज़ों के लिए, हमेशा बढ़ी रही, हमेशा बढ़ी रही। अब इसके सिनोनियम्स पूछे जाते हैं। इसका मतलब एबेट का मतलब होता है मॉडरेट, डिक्रीज, सबसाइड और इब यहाँ से आप समझ लें इब का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे सपोज करो कि एक फीलिंग्स टाइप के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपकी टाइड भी आपने देखी होगी, इब टाइड होती है जो दिन में सिर्फ 2 बार आती है, दिन में 2 बार आती है। आपने जियोग्राफी के अंदर इस टर्म को पढ़ा होगा इब। इसका मतलब होता है कम होना और बढ़ना, डाउन डिक्लाइन होता है, डाउनफॉल होता है, पहले ऊपर जाती फिर पीछे आती फिर आगे जाती है। तो इस प्रकार की इब टाइड्स आपको देखने को मिलती हैं। और उसके बाद इसका मतलब जैसे मैं क्राउड इज, मैं कहूँगा द क्राउड्स एंथुसियाज्म बिगेन टू इब, यानी जो क्राउड का जो जोश था पहले तो काफ़ी था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। वैन का मतलब भी होता है डिक्लाइन होना, वैन का मतलब डिक्लाइन या डाउनफॉल को हम कहते हैं वैन। इसके आप एंटोनियम्स की बात करें तो एग्रीवेट का मतलब होता है किसी को काफ़ी सीरियस बना देना, तो यहाँ पे स्ट्रांग बनाना, इसको काफ़ी सीरियस, काफ़ी स्ट्रांग बना देना। किसी को इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना, किसी को बढ़ावा देना, एक्सटेंड करना या फिर ग्रो। यहाँ पे इस प्रकार से इस एबेट के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एबेश का मतलब होता है, एबेश का मतलब है किसी को कंप्लीटली क्या कर देना, मीन्स ख़त्म कर देना, किसी की पोजेशन को, सेल्फ पोजेशन को, किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यानी क्या कर देना, ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं एबॉश, यानी सॉरी उसको कहते हैं एबेश। एबेश का मतलब है डिस्करेज कर देना। सपोज करो आपके पास आपके ड्रीम को पाने के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था, बट समबडी हैज़ एबेश्ड योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद कंफाउंड कर देना, सीमित कर देना, डिस्कम्पोज कर देना, इस तरीके से कंपोज जुटाना और डिस्कम्पोज में बिखेर तोड़ देना। उसके बाद एंटोनियम्स का मतलब है इस्टेब्लिश करना, अपहोल्ड या फिर इम्बोल्डन। इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद है एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब होता है किसी को शॉर्ट कर देना, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एब्रीवेट करके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MLA। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एब्रीवेट का मतलब होता है किसी को शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, एब्रिज कर देना। उसके बाद यहाँ पे है ट्रंकेट। अब यहाँ पे ये ट्रंकेट हम समझेंगे, यानी किसी को या किसी इंसान को काफ़ी छोटा कर देना, शॉर्ट कर देना। स्पेशली हम बात करें जब हम कभी सपोज करो किसको टॉप और एंड से किसी चीज़ को हम जब शॉर्ट करते हैं ना, सपोज करो ये कि यहाँ पे स्टिक है, मैंने इसको थोड़ा टॉप से काटा और थोड़ा यहाँ से काटा, इसको शॉर्ट कर दिया, इसको कहते हैं ट्रंकेट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकोड़ना, कम कर देना। इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा, लेंथन, किसी की लेंथ को बढ़ा देना, किसी को बढ़ा देना, एक्सपांड कर देना, इलोंगेट कर देना। इसकी जगह पे 1-2 और आप लिख लें, इंक्रीज। यहाँ पे एब्रीवेट की यहाँ पे एंटोनियम्स क्या होगी, इंक्रीज होगा, या फिर एक दूसरा होता है एम्पलीफाई, AMPL, एम्पलीफाई भी इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एब्डिकेट।
ये एब्डिकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मीन्स कम कर देना, क्विट कर देना, यानी यहाँ पे किसी चीज़ को किसी चीज़ से गिव अप कर देना। हम बोलते हैं ना डोंट गिव अप, आप यहाँ पे डोंट गिव अप की जगह पे डोंट एब्डिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स किसी चीज़ को क्या कर देना, त्याग देना, उससे लीव कर देना। जैसे किसी की पावर या पोजीशन को अपनी छोड़ देना। सपोज करो यू आर किंग ऑफ योर ओन किंगडम बट यू हैव एब्डिकेट फ्रॉम योर पोजीशन, यानी यू हैव एब्डिकेटेड फ्रॉम योर पोजीशन, आपने उसको त्याग दिया, अबंडन कर देना, रिटायर हो जाना, रिजाइन ले लेना, क्विट कर देना। इसकी जगह पे एक दो लिख ले स्टेप डाउन, एक तो स्टेप डाउन लिख लें और दूसरा एब्ज्यूर, ABJURE। एब्ज्यूर का मतलब भी होता है किसी चीज को छोड़ देना। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट और टेक ऑन, आपको इसका एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है एबेटर। एबेटर का मतलब क्या होता है, यानी समवन हु हेल्प्स इनकरेज, मीन जो किसी को हेल्प करता है, किसी को प्रोत्साहन इनकरेजमेंट देता है ताकि वो कुछ क्या करे, एक इलीगल या कोई रॉन्ग काम कर पाए। सपोज करो किसी को बुरे काम के लिए बढ़ावा देना, उसको कहते हैं एबेटर। जैसे कंप्लाइज, सपोर्टर या कोलोबरेटर या एडर। एड का मतलब होता है हेल्प और एड से ही एक दूसरा वर्ड बनता है एडर, इसकी जगह पे आप वो भी लिख सकते हैं, एक कंप्लाइज, सपोर्टर और कोलोबरेटर और एडर। उसके बाद दुश्मन, यहाँ पे सपोर्टर है, उसका एंटी क्या आएगा, दुश्मन। यहाँ पे फो, इसकी जगह पे आप ओपोनेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्सरी भी लिख सकते हैं। ये सभी आपको PDF के अंदर दे दूंगा मैं यहाँ पे, तो एक बार आप इनको लिसन करें। उसके बाद सबसे पहले आपको इसका तो मतलब पता ही होना चाहिए, एबिलिटी, यानी आप सभी को पता है कैपेसिटी एक पोटेंशियल होता है, यानी एक काबिलियत की बात करें, यानी एक्सपर्टाइज, किसी चीज़ में आपकी एबिलिटी अच्छी है, बोलने की एबिलिटी, एक्सपर्टाइज हो आप इसमें। एप्टीट्यूड का भी मतलब होता है, आपको एप्टीट्यूड पूछी भी जाती है ना, तो इसका आपकी काबिलियत को चेक करा जाता है, कितने आप एप्टीट्यूड हैं, तेज़ हैं। उसके बाद इनएबिलिटी की बात करें, इसका एंटोनियम्स होगा। इनकैपेसिटी की बात करें या डिसएबिलिटी की बात करें या इनकम्पिटेंसी की बात करें, तो उसको भी यहाँ पे एबिलिटी का ही एंटोनियम्स माना जाता है। उसके बाद एब्ज्यूर, जिस एब्ज्यूर की हमने एब्डिकेट की में बात करी थी, उस एब्ज्यूर को यहाँ पे देखेंगे, यानी किसी को क्या कर देना, मीन्स पब्लिकली या फॉर्मली कुछ क्या कर देना, छोड़ देना। जब हम किसी को पब्लिकली यानी या छोड़ देता, क्योंकि एब्डिकेट इसका यहाँ पे क्या आएगा, इसका सिनोनियम्स में एब्डिकेट आ सकता है। इससे ये भी देखें कि आपको सिर्फ एबिलिटी का ये नहीं, उसका भी एबिलिटी हो सकता है। यानी अगर एब्ज्यूर है, एब्ज्यूर का मतलब रिनाउंस होता है, अबंडन होता है, रिटायर होता है, तो इसका मतलब रिटायर का सिनोनियम्स यहाँ पे एब्ज्यूर आ जाएगा। इस तरीके से फॉरसेक, रिनाउंस, अप्रूव और सेक्शन, इसके यहाँ पे एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एब्जेक्ट है। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी सपोज करो मीन्स किसी के स्टैंडर्ड्स को, जैसे अगर आप ह्यूमन डिसेंसी की बात करें, डिग्निटी की बात करें, उसको यहाँ पे कम कर देना, एब्जेक्ट कर देना, यानी यहाँ पे उसके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को से भी नीचे आ जाना, उसको कहते हैं एब्जेक्ट। इसका आपको है डेस्पिकेबल। सर्वाइल का मतलब होता है गुलामी। सपोज करो जब आप किसी की गुलामी करते हैं, सपोज करो किसी की चापलूसी करते हैं, आप सपोज करो कोई आपका अपना रीजन का MLA है, आप उसकी पार्टी को ज्वाइन करके आप उसकी गुलामी करते हो, लोगों को यहाँ पे परसुएड करते हो, मनाते हो कि इसके लिए आप इनके लिए वोट डालें ज़रूर जब इलेक्शन में जाएं। फॉनिंग का भी मतलब यही होता है। उसके बाद क्रीपिंग का भी मतलब यही होता है। क्रॉलिंग का भी मतलब होता है रैंक के चलना। इसका मतलब यहाँ पे सर्वाइव का मतलब होता है चापलूसी करना, यानी गुलामी करना। सर्वाइव का मतलब होता है किसी के अंडर काम करना गुलामी के तरीके से। इसको आप सिकोफेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा देखने को मिल रहा है एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ कुछ चीज़। जैसे सपोज करो कोई जल रहा है, उसको आप एब्लेज कहते हैं, यानी कोई काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली जल रहा है, उसको आग लगी हुई है, बर्निंग स्ट्रांगली एब्लेज होता है। या पूरे तरीके से वो आग में है, कंप्लीटली ऑन फायर, यानी जल रहा है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बात करें तो इसका मतलब आग तभी लगती है जब गुस्सा होता है इंसान, फ्यूरियस, यानी किसी को हम उकसाते हैं, इग्नाइट करते हैं। बर्निंग, या इसकी जगह पे आप प्रोवोक का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, प्रोवोक का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन फायर, एब्लेज से सिंपल का मतलब है ऑन फायर। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटोनियम्स क्या आ जाएगा, किसी चीज़ को बुझाना, एक्सटिंग्विश्ड, इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। इसकी जगह पे आप यहाँ पे अगर आपने नोट्स प्रिंट करवा दिए हैं इसका, तो इसकी जगह पे अगर नहीं लिखा है तो डार्क लिख दें। उसके बाद डिम भी इसका हो सकता है, DIM, डिम, और अनएक्साइटेड भी हो सकता है। और इसका सिनोनियम्स यहाँ पे एक्साइटेड भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी आप ज़रूर लिख लें। उसके बाद यहाँ पे एवल्यूशन। एवल्यूशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करो हम नहाते धोते हैं ना, सर्दियों के अंदर हम 1 हफ्ते के बाद नहाते धोते हैं, नहाना धोना उसको कहते हैं एवल्यूशन, यानी अपने आप को साफ करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, उसको आप कहते हैं एवल्यूशन। इसका सिनोनिम्स वॉशिंग, क्लीनिजिंग, प्यूरिफिकेशन, डीकॉन्टिमिनेशन। कॉन्टिमिनेट होता गंदा और डीकॉन्टिमिनेट होता उसको बेहतर करना, अच्छा करना। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आ जाएगा कॉन्टिमिनेशन, पोल्यूशन और डिफाइलमेंट, यानी यहाँ पे किसी को गंदा करना, पोल्यूट करना और उसको और
मीन डर्टी करना, और इसके बाद यहाँ पे आप डर्टी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डर्टी, तो ये भी आपका इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। उसके बाद एब्निगेशन। एब्निगेशन कई बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है और इसीलिए इसको आप ज़रूर प्लस स्टार मार्क कर दें क्योंकि ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है किसी को हम जब अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करना, किसी को यहाँ पे डिनाई कर देना, किसी को स्वीकार नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना, मीन्स किसी को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको आप एब्निगेशन कहते हैं। जैसे इसका आएगा डिनाई या डिनायल जा सकता है। रिनंसिएशन, किसी को आप त्याग कर देते हैं, उसको आप यानी एब्निगेट कर देते हैं। उसके बाद एब्डिकेट, ये भी पढ़ा हमने। रिफ्यूज़ल, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद एब्जूर, एब्जूर का भी मतलब यही होता है, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो इन एक दूसरों के साथ भी इनको लिंक करते चले, इसका मतलब होता है। उसके बाद एक और होता है यहाँ पे रेलिंक्विश। क्या होता है? रेलिंक्विश का भी मतलब होता है त्याग कर देना, और सरेंडर का मतलब भी होता है त्याग कर देना। उसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करें तो एक्सेप्टेंस या फिर एडहीर, ADHER, एडहीर का मतलब भी होता है जुड़े रहना, यानी एक्सेप्ट कर देना। इस तरीके से आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एंटोनियम्स पूछा गया था, एब्जूर नहीं एडजूर। ये भी कभी कभी आपके लिए कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ मैं आपको यहीं पे। एडजूर क्या मतलब क्या होता है? एडजूर का मतलब होता है क्लेम होता ना, एक एडजूर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, मीन जब क्लेम करते हैं उसको हम एडजूर कहते हैं। और इसका यहाँ पे क्लेम का उल्टा क्या आएगा? डिस्क्लेम। तो ये यहाँ पे 2018-19 में देखा था आई थिंक सो, कि एक यानी यहाँ पे जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था एडजूर, एब्जूर नहीं एडजूर। उसके बाद यहाँ पे एबनॉर्मल की बात करें। एबनॉर्मल आप सभी को पता है, जो नॉर्मल ना हो, जो नेचुरल ना हो, अननेचुरल हो, इसका सिनोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। यूजुअल ना हो, अनयूजुअल हो, एनोमलस हो, यानी थोड़ा उस तरीके से ना हो। उसके बाद एंटोनियम्स इसकी बात करें, नॉर्मल, कॉमन, ये सभी आपको आता भी है। उसके बाद एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना, मीन्स यहाँ पे नेगेट कर देना, नेगेट भी हमने देखा भी, यानी कैंसिल कर देना, नलीफाई कर देना। उसके बाद एनुल कर देना। एनुल का मतलब भी होता है किसी को डिसअलाउ या डिसअप्रूव करना, ये भी आप यहाँ पे एबॉलिश का यूज़ कर सकते हैं। इनवैलिडेट, वैलिडेट होता है यानी यहाँ पे क्रिएट करना, और एबॉलिश का मतलब होता है इनवैलिडेट। निगेट अभी भी देखा हमने, यहाँ पे एब्निगेट देखा, और इसी तरीके से यहाँ पे निगेट का मतलब होता है किसी को जब बेअसर कर देते हैं, जिसका इफेक्ट किसी और पे ना पड़े, इसका मतलब है नलीफाई कर देना किसी चीज़ को, यानी सेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो किसी को इस्टेब्लिश कर देना, किसी को सेटअप कर देना, किसी को ढूंढ लेना। उसके बाद इसके आगे भी आपके रिटेन जैसे आपका आ गया, क्रिएट, यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिल सकता है। यानी नेगेट यहाँ पे फिर से इसके ऊपर डाल दूँ जो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेगेट का मतलब होता है किसी को निष्फल कर देना, जिससे आपको कोई बेनिफिट ना पहुंचे, किसी को बेअसर कर देना, उसको मतलब ये होता है। उसके बाद है एबॉर्ट। देखो यहाँ पे आपने एबॉर्ट, एबॉर्ट से आपने एबॉर्शन के बारे में सुना होगा। एबॉर्शन इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, किसी चीज़ की डेवलपमेंट को स्टॉप कर देना, रोक देना। सपोज करो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का यहाँ पे एबॉर्शन किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उस बेबी की डेवलपमेंट की या बच्चे की डेवलपमेंट की है, उसको स्टॉप कर देना, रोक देना, एबॉर्ट कर देना, उसको ख़त्म कर देना, यानी टर्मिनेट कर देना, या उसकी डेवलपमेंट या किसी को डिसकंटिन्यू कर देना। या इसकी जगह पे आप हॉल्ट भी लिख सकते हैं, HALT, हॉल्ट, इसका भी मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर देना। उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे 2-3 बच्चे हो गए, उसके बाद फीमेल ऑफ्टन गो फॉर दैट, यानी मैं आपको किसी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, सिर्फ मेरा मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है यहाँ पे कि किसी को रोक देना। उसके बाद इसका आपको एंटोनियम्स का मतलब होता है कंटिन्यू और कंप्लीट। इसीलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आप ज़रूर इसको सिर्फ पढ़ने के तरीके से ही लें, क्योंकि मेरा मतलब यहाँ पे आपको समझाना है। और इसके बाद अबाउट का यहाँ पे एंटोनियम्स कंटिन्यू, कंप्लीट के बाद एक सक्सीड या अकम्प्लिश भी यहाँ पे इसका आपका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबाउंड, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यानी बड़े नंबर्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होना, एग्जिस्ट करना, उसको कहते हैं अबाउंड। जैसे सपोज करो यू आर अबाउंडिंग टुवर्ड्स योर कैरियर, आप अपने कैरियर की ओर बढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। फ्लॉरिश का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। स्वेल, फूलना, ये भी इसका मतलब। टीम का मतलब भी होता है प्लेंटीफुल, एक नहीं, आई हैव ए प्लेंटीफुल नॉलेज, आई हैव ए प्लेंटीफुल ऑप्शन, इस तरीके से। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ इंक्रीज हो जाती है क्विकली, जैसे नंबर्स के अंदर कोई चीज़ जब इंक्रीज हो जाए क्विकली, उसको आप प्रोलिफरेट कहते हैं, प्रोलिफरेट कहते हैं। और इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है असहाय, जिसकी कोई सहायता ना करता हो, डेस्टिट्यूट। वांट, और यहाँ पे आपको वांट का मतलब क्या है? अगर आप किसी की वांट है तो इसका मतलब आपके पास वो चीज़ है ही नहीं। उसके बाद स्कैर्स, स्कैर्स का मतलब होता है कम होना। उसके बाद दो एक और इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं इसके, एक है आपका स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी का मतलब भी होता है कम होना। और उसके बाद है मीगर,
MEA, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेंड में देख के, या आपको याद रखना कि इसका मतलब मीगर का मतलब भी क्या होता है, कम होना। ऐसे एग्जांपल आपको देता हूँ मैं यहाँ पे, अबाउंड की एक एग्जांपल दें, एनिमल्स अबाउंड इन द फॉरेस्ट। एनिमल यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, फ्लॉरिश है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में यहाँ पे हैं। जैसे द लेक अबाउंड्स विद फिश, यानी फिश जो है, यानी पूरी लेक झील जो है मछलियों से भरी है, अबाउंड है यानी पूरी फुल है। इस तरीके से यहाँ पे इस अबाउंड को आप समझ सकते हैं। उसके बाद है एबॉर्ट्यू। एबॉर्ट्यू या एबॉर्ट्यू भी इसको कहते हैं। एबॉर्ट्यू का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ यानी कंप्लीटली सक्सेसफुल ना हो, यानी यूजलेस हो जाती है, या कोई चीज़ फेल हो जाए, वर्थलेस हो जाए, इसके लिए आप एबॉर्ट्यू का यूज़ करते हैं। एबॉर्ट्यू का मतलब होता है यूजलेस, एक बार फिर से लिख ले, और वर्थलेस, ये दो इंपॉर्टेंट है। यूजलेस और यहाँ पे वर्थलेस, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके सिनोनियम्स है, ये भी आप लिख लें। वैन बेकार होना, अनप्रोडक्टिव, एंड फेल्ड, या किसी चीज़ में जब आपको सक्सेसफुल नहीं होते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसका एंटोनियम्स आपको मिलेगा प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और फ्रूटफुल। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसके आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको इसको वॉच करना है और आपको PDF इसका प्रिंट आउट करके इसको रिवाइज करना है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से क्या कर देना, मीन्स डिप्रीव ऑफ इफेक्टिव और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, यानी इसको खत्म कर देना, यानी किसी चीज़ को किसी से एब्रोगेट कर देना, यानी वंचित कर देना, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उससे कैंसिल कर देना, उसको मीन्स पूरे के तरीके से क्या कर देना, अबॉलिश कर देना। यानी जैसे रिपील हो गया, रिपील का मतलब आई विल रिपील द ट्रूथ, यानी किसी को खत्म कर देना, सच आप छुपाया था, उस सच को आप खत्म करके रिपील कर देगी, एबॉलिश कर देना। रिवोक कर देना, रिवोक का मतलब होता है दोबारा से उसको रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। उसके बाद है रिसेंट का मतलब भी होता है। अब यहाँ पे एक और एक वर्ड होता है जिसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, RE, मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ, REP, रेपुडेट। रेपुडेट का मतलब भी होता है किसी को रिपील कर देना, किसी को सामने लाना ना, किसी को ख़त्म कर देना। कोई आपका राज था, उसको रेपुडिएट कर दिया, एबॉलिश कर दिया, रिवोक कर दिया, इस तरीके से। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूस और इंस्टीट्यूट। इंट्रोड्यूस और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है मीन्स एकदम, एब्रप्ट का मतलब होता है सडन या अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं कर, एकदम से ये ऐसा कैसे हो गया, एब्रप्ट चेंजिंग हो जाती है। सपोज करो आपने प्लान करा था कि आप यहाँ पे कोर्स को इस तरीके से लीड करोगे, लेकिन आपको एब्रप्ट प्लानिंग देखने को मिली आपके जो फैकल्टी थी उसकी द्वारा से, यानी एक हरी में, जल्दी में जो प्लानिंग चेंज करी जाती है, सडन, हैस्टी, या आपको अंदेशा ना हो। एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदेशा, गैस लगाना। अनएंटिसिपेटेड, ब्लंट, कर्ट और ब्रीफ। यहाँ पे कर्ट से एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए कर्ट शायद ही नया हो। इसका मतलब होता है काफ़ी शॉर्ट और पोलाइट में, काफ़ी शॉर्ट, जैसे रिप्लाई देना या कर्ट, जैसे इट्स कर्ट रिप्लाई टू यू, ये आपके लिए काफ़ी शॉर्ट और पोलाइट में। जैसे एग्जांपल दूँ, मैं एक लड़की से बात कर रहा था एंड शी गेव मी कर्ट रिप्लाई, उसने काफ़ी पोलाइट और शॉर्ट रिप्लाई दिया मेरे को, एंड मेरे फ़ोन को उसने स्लैम डाउन कर दिया, फेंक दिया। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा स्मूथ, ग्रेजुअल, कॉटिशियस, और यहाँ पे पोलाइट, यहाँ पे इसका आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, आई हैव एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कंपनीज। इसका मतलब होता है बहुत सारी, कंप्लीट, इंटायर, थोरो, या इसकी जगह पे आप एब्सोल्यूट का मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं, फुल से, इसका मतलब होता फुल। और इसका आप एंटोनियम्स की बात करें तो इसका मतलब होता पार्शियल, पूरी तरीके से नहीं, कम, क्वालिफाइड, मैं समझ से कंप्लीट नहीं बट क्वालिफाइड, अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई हो जाएगा। फ्लेक्सिबल भी इसका यहाँ पे एंटोनियम बन सकता है, फ्लेक्सिबल। उसके बाद एक और बन सकता है यहाँ पे लिमिटेड, ये भी आप इसकी जगह पे यूज़ करें तो इसका यहाँ पे लिमिटेड। ये सभी वर्ड्स मैं यहाँ पे आपको PDF की जब स्लाइड्स दी जाएंगी उसमें आपको ऐड करके दूंगा, इसलिए आपको वरी नहीं होना है, जस्ट फोकस ऑन योर इडियम्स एंड, यानी यहाँ पे एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। उसके बाद यहाँ पे है एब्सोल्व्ड। एब्सोल्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जब आप ऑफिशियली किसी गिल्ट से, ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी चीज़ को, किसी से आप किसी को दोष मुक्त कर देते हैं, किसी को उस कॉज के लिए उससे उसको क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं उस कॉज से, उसको कहते हैं एब्सोल्व्ड। जैसे टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को किसी के अपराध से उसको दोष मुक्त कर देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको दोष मुक्त कर देना, उसको एब्सोल्व्ड कहते हैं। पार्डन का मतलब होता है माफ़ कर देना। एक्सोनरेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सोनरेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको याद रखना है, यानी जब हम किसी को ऑफिशियली किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना ठहराते, यानी उसको उस चीज़ से, उसके जो रिस्पॉन्सिबल था उसको उससे मुक्त कर देते हैं, दोष मुक्त कर देते हैं, यानी अब वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। यानी किसी को जब ऑफिशियली किसी कॉज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल जो था उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, उसको एक्सोनरेट कहते हैं। ऑफिशियली किसी को मीन्स उस अपराध से दोष मुक्त कर देना, उस अपराध मुक्त कर देना, अपराध मुक्त कर देना, उसको एक्सोनरेट कहते हैं। फॉरगिव का मतलब आपको पता है,
एक्विट का भी मतलब यही होता है दोष मुक्त कर देना किसी को, और यहाँ पे कॉन्डोन का भी मतलब यही होता है कि किसी को किसी ब्लेम से क्लियर कर देना या किसी सस्पिक्शन से उसको क्लियर कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे आएगा, उसको कहते हैं वेंडिकेट। वेंडिकेट का भी मतलब होता है किसी को ब्लेम से, उसके ब्लेम से उसको क्लियर कर देना, यानी इसको उससे यहाँ पे उसको ऑप्शनली किसी को ब्लेम हटा देना किसी के ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटोनियम्स आएगा ब्लेम, किसी को कंडम बुरा भला कहना, उसके बाद पनिश करना। तो ये आपको इसके यहाँ पे एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। एब्जॉर्बिंग की बात करें तो यहाँ पे पूरे तरीके से किसी इंटरेस्ट को होल्ड करना, पूरा अटेंशन देना, यू आर एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टडी, आप पूरे तरीके से अपनी स्टडी में डूबे हुए हैं, एब्जॉर्ब्ड है। इसका मतलब होता सिनोनियम्स एनग्रोसिंग। एनग्रोसिंग का मतलब होता है जैसे बुक के अंदर कोई काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, आप करो दिस इज द मोस्ट इनग्रोसिंग पार्ट्स ऑफ द बुक, यानी इस बुक का सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार, इंटरेस्टिंग या अटेंटिव जो पोर्शन है वो यही है। उसके बाद फैसिनेटिंग, जो आपको लुभाता हो। इंथ्रालिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं मंत्र मुग्धकारी, यानी जो आपको काफ़ी अटेंशन आपका होल्ड कर देता है, उसको इंथ्रॉलिंग कहते हैं। इसकी जगह पे आप कैप्टिवेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कैप्टिवेटिंग का भी मतलब होता है होल्डिंग द अटेंशन कंप्लीटली, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोरिंग की बात करें या फिर अनइंटरेस्टिंग की बात करें, जिसके ये एंटोनियम्स आ जाएंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मीन्स लॉजिकल होना, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल होना, यानी जो सेंसिबल और लॉजिकल दोनों होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डेफिनेट या फैक्चुअल कहते हैं। यानी अब्सर्ड, यानी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग आइडियल ना हो, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यहाँ पे ओनली एज एन आइडिया हो, बट वो फिजिकल में एक्चुअली वहाँ पे ना होता हो। आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे आपके लिए आइडियल सिर्फ यहाँ पे हो बट वो फिजिकल उपलब्ध ना हो, जैसे थ्योरेटिकल में हो, यानी यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकली वो हो ही ना, बट ऐसे आइडिया है आपके पास। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। उसके बाद इसके हाइपोथेटिकल, यानी सिर्फ आपके पास आइडिया ही है, हाइपोथेटिकल है, फिजिकल में तो कुछ है ही नहीं। यानी एक एग्जाम्पल देके आपको मैं इसको समझाना चाहूँगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे मैं कहूँगा इट्स हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक इटर्निटी, यानी इटर्निटी की तरीके से। इटर्निटी एक मीन्स यहाँ पे सच्चाई या इटर्निटी एक सही पूर्णता, यानी ये काफ़ी क्या है मीन्स ये एक इटर्नल आइडिया है, ये एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो फिजिकली आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहाँ पे इटर्नल होता है सही रास्ता वाला इंसान, या एक काफ़ी स्मूथ, यहाँ पे आपको जो किसी की, यानी यहाँ पे आप सपोज को इनकारनेशन की बात करें, साइट मिलती है, दर्शन होते हैं, तो इटर्नल जैसे सोल होती है, इटर्नल पर्सनैलिटी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही, स्मूथ, काफ़ी फ्लेक्सिबल, उसको कहते हैं इंटरनल। इस प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। इट्स हार्ड टू इमेजिन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नाउअडेज इन दिस इंटरनिटी, लाइक इंटरनिटी के तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी आपको यहाँ पे एकेडमिक या स्पेकुलेटिव का मतलब होता है जैसे सट्टेबाजी होता है ना, स्पेकुलेशन होती है, उस तरीके से। इसका यहाँ पे आपको एंथोनियम्स देखने, कंक्रीट काफ़ी मजबूत, डेफिनाइट, फैक्चुअल, और यह एक्चुअल होता है, उसको आप यहाँ पे इसके एंटोनिम्स देख सकते हैं। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा, बहुत, हम कहते हैं दिस इज द एब्सर्ड लैंग्वेज, काफ़ी गंदी, काफ़ी बुरी अभद्र भाषा है ये, इस तरीके से बात करते। फॉलिश, जो लॉजिकल ना हो, जो सेंस में ना हो, सेंसिबल ना हो। रिडिकुलस, काफ़ी बुरी, इट्स रिडिकुलस टॉक, इट्स रिडिकुलस डिस्कशन, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, इट्स रिडिकुलस डिस्कशन। इस तरीके से जब आप बात करते हैं, जैसे आप फॉलिश की बात करें, आइडियोटिक की बात करें, सिली, इनसेन का मतलब होता है पागलपन, या फिर एक सेंस के तरीके से नॉन सेंसिकल जब हो तब आप इसको एब्सर्ड कहते हैं, और इसके ये सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो लॉजिकल, रीजनेबल या रेशनल की बात करें तो इसको आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एबंडेंट आपको देखने को मिलेगा। एबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एम्पल अमाउंट ऑफ, आई हैव एन अबंडेंट ऑप्शन, आई हैव एन अबंडेंट, यानी क्या बोलोगे बुक्स, यानी काफ़ी ज़्यादा, एम्पल यानी लार्ज क्वांटिटी के पास आपके पास होना, अवेलेबल होना, एग्जिस्ट करना, यानी जितना आप चाहते हो उससे भी ज़्यादा, उसको आप अबंडेंट कहते हैं। यानी रिक्वायरमेंट से जब चीज़ ज़्यादा होती है उसको अबंडेंट कहा जाता है। जेनरस, हैवी, बॉन्टीफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, प्लेंटीफुल, ये इसके सिनोनियम्स आ गए। एंटोनियम्स की बात करें तो रेयर, टाइट, स्केर्स और स्पार्स। स्पार्स का मतलब भी यहाँ पे कम होता है। अब देखो यहाँ पे मैं उन्हीं वर्ड्स मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगा जो अभी तक नहीं आए, अभी से पहले आ गए, तो उसको आप समझें और उसको आप ध्यान रखें। मैं एक बार सिर्फ इशारा आपको सिग्नल दूंगा, डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट, और आप उसको इजीली समझ जाएंगे, तभी आपको ये रिटेन भी रहेंगे आपके माइंड में। एब्यूज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वर्ड्स एब्यूज़ का मतलब होता है किसी को गलत कहना, मिसयूज़ करना, गाली गलौज करना, किसी का तिरस्कार करना। जैसे स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है किसी को मीन्स अनवर्दी कहना, किसी को तिरस्कार करना, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इल ट्रीट, किसी को बुरे
तरीके से किसी को ट्रीट करना, एक्सप्लॉइट करना, परवर्ट कर देना, मिसयूज़ कर देना। उसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा कम्प्लीमेंट, फ्लैटर, एडुलेट, केयर, लुक आफ्टर, प्रेज। ये सभी, एडुलेट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। जैसे उसने मेरी न्यूज़ के अंदर तारीफ की, ही वॉज, या उसकी न्यूज़ में तारीफ हुई, ही वॉज एडुलेटेड इन द न्यूज़। उस लड़के की या विराट कोहली की न्यूज़ के अंदर प्रशंसा हुई, विराट कोहली वॉज एडुलेटेड इन द न्यूज़। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने ताकि आप वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, अपनी वर्ड मीनिंग को भी न्यूज़पेपर पढ़ते या ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ही ना लें इसको। उसके बाद यहाँ पे है एब्सिमल। एब्सिमल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा या काफ़ी ज़्यादा पोर, उसको कहते हैं एब्सिमल। वेरी बैड, और किसी एक बहुत ही नीचे क्वालिटी का हो, लो क्वालिटी का जब हो, उसको आप एब्सिमल कहते हैं। ये पर्सन के लिए भी और यहाँ पे चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे बॉटमलेस का मतलब होता है काफ़ी नीचे, ड्रेडफुल का मतलब होता है काफ़ी भयानक, काफ़ी लो। ऑफुल का भी मतलब, देखो यहाँ पे इस ऑफुल की कहानी सुनाता हूँ। एक घटना घटी थी, ये घटना घटी थी कि ये JKPSA एग्ज़ाम के अंदर मैंने JKPSA एग्ज़ाम के अंदर ऑफुल की स्पेलिंग करेक्शन पूछी थी। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे थे, ऑफुल, एफुल, एंड कई स्टूडेंट्स से ये ऑफुल की मिस्टेक्स क्या होगी थी और सही नहीं। इसीलिए हर एक वर्ड्स की स्पेलिंग के ऊपर भी ज़्यादा फोकस बनाए रखें। उसका मतलब डीप या एक्सट्रीम, ये इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं, यानी काफ़ी कम। और इसका एंटोनियम्स आपको एक ही देखने को मिलेगा, एंटोनियम्स, वो है सुपर्ब, यानी सुपर्ब या गुड क्वालिटी। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है, यानी एक हाई ओपिनियन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हाई ओपिनियन रखते हैं, किसी के लिए आप हाई ओपिनियन रखते हैं, किसी की आप तारीफ करते हैं, उसको एक्लेम करते हैं। जैसे आई हैव एक्लेम्ड इंडियन गवर्नमेंट, यानी किसी को आप प्रेज करते, तारीफ करते, किसी के लिए आप अपलॉड, तारीफ की पुल बांधते हैं। एक्कोलेड, ACCOLAD, एक्कोलेड का भी मतलब होता है किसी की तारीफ करना। उसके बाद यहाँ पे चीयर करते हो किसी के लिए तब जब आप उसकी तारीफ करते हो, किसी को कमेंट करते हो, किसी की तारीफ प्रशंसा करते हो तब। क्लेमेर, यानी क्लेमेर का भी मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा। ओवेशन का मतलब होता है स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, आप बहुत उठ के किसी की तारीफ करते, तालियां करते, मारते हैं उसके लिए। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, क्रिटिसाइज, कॉन्डेमन। और उसके बाद ऑब्सक्यूर भी यहाँ पे इसका आ सकता है, या किसी को आप ब्लेम लगाते हैं, ब्लेम भी इसका यहाँ पे आपको क्या आएगा, इसका एंटोनियम्स आएगा। उसके बाद एक दूसरा वर्ड होता है सेंस्योर, ये पूछा जाता है अक्सर ऑप्शन में। सेंस्योर का भी मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी को आरोप लगाना, यानी कंडम करना। या फिर आप किसी की जब निंदा करते, ह्यूमिलेट करते किसी को, ह्यूमिलेशन या ह्यूमिलेट, ये वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप दूर ध्यान रखें। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, किसी को मीन्स बढ़ावा देना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को स्पीड अप करना। एक्सेलरेट, हेस्टन, हरी या क्विकन, हस्टल। एक्सपेडाइट का मतलब देखो होता है किसी को या किसी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से करना या उसको क्विकली करवाना, या किसी से काम क्विकली करवाना, एक्सपीडेट करवाते हैं। एक्सपीडाइट स्पीड ऑफ वर्कर्स, गो एंड एक्सपीडाइट स्पीड ऑफ वर्कर, जाओ और वर्कर्स के काम करने की जो क्षमता है, स्पीड है, उसको इनरिच करो, बढ़ा दो। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, डीसेलरेट, डी एक्सेलरेट भी होता है और डिसेलरेट भी होता है, ये भी आप याद रखें, कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डिसेलरेट का मतलब होता है कम करना, रिटार्ड का मतलब स्लो डाउन या डिले कर देना, उसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेट का एंटोनियम्स आपको बन जाते हैं। अब यहाँ पे अकम्प्लिश कई बार पूछा गया है, अकम्प्लिश, और इस प्रकार के ही वर्ड्स पूछे जाते हैं। अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, जो आपको टारगेट दिया। जैसे आपको ये वॉच करनी वीडियो, आप जब इसको फाइनल फिनिश करेंगे तो अकम्प्लिश कर देंगे आप इस वीडियो को। आप बोलोगे सर आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस लेक्चर, मैंने कंप्लीट करा, यानी आपने टारगेट अचीव करा, अटेन करा, गेन करा, रीच हो गया, आप पहुंच गए, रियलाइज हुआ, फुलफिल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कहानी आपको अच्छी मिलेगी। कई बार फुलफिल की स्पेलिंग आपको पूछी जाए, ये ऐसे पूछे जाते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं, यानी इसके अंदर मिस्टेक्स हो सकती है। फुलफिल का मतलब FUL और FIL, फुलफिल, ये भी सही होती है। और दूसरी जो आपको देखने को मिलती है फुल, FUL FILL, वो भी सही होती है। दोनों में आप कन्फ्यूज़न ना करें। इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, फेल, फॉरसेक, किसी को छोड़ देना, गिव अप कर देना, या लूज, ये आपको इसके आपके एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है कोई डील कर देना, कोई एग्रीमेंट साइन कर देना, कोई यहाँ पे पैक्ट कर देना। आपने इन्वायरमेंट के अंदर ट्रीटी सुना होगा, पैक्ट सुने होंगे, हिस्ट्री में आपने देखा होगा, कोई सेटलमेंट हुई थी, यानी एग्रीमेंट को एकॉर्ड कहते हैं। एग्रीमेंट आ गया, हारमोनी आ गई। एक्ट किस लिए होते, ताकि अमन चैन सुकून बना रहे, हारमोनी के लिए। ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट देखा होगा, यहाँ पे आपने 1920 में सेटलमेंट आई थी। उसके बाद यहाँ पे डील हुई, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट की एक डील हुई। उसका एंटोनियम्स क्या आएगा, आपको देखने को मिलेगा, डिस्कॉर्ड,
ये डिस्कार्ड कर देना, कोई एग्रीमेंट नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देना, विद होल्ड कर देना, अपने पास रखना, कोई भी एक और डील नहीं करना, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं डिसएग्रीमेंट, यानी रिमूव कर देना, किसी को कॉन्ट्रास्ट कर देना, CONTRAST, ये भी इसका कम कर देना, यानी डील नहीं करना, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये आएगा। उसके बाद है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को उसके लिए ठहराना, जैसे हम बोलते हैं ना, यू आर अकाउंटेबल फॉर माई फेलियर। सपोज करो आपको कोई तंग कर रहा है एंड ए भाई साहब अगर बी सर को तंग कर रहे हैं तो बी विल से टू ए यू आर अकाउंटेबल फॉर माई फेलियर, यानी आप मेरी फेलियर के रिस्पॉन्सिबल हो। अकाउंटेबल यानी किसी के आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल, लायबल, या किसी के जब आप आरोप लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद एक और वर्ड होता है जिसका यहाँ पे अकाउंटेबल, कल्पेबल। कल्पेबल का भी मतलब होता है किसी को ठहराना, आंसरेबल, यानी यहाँ पे। एंटोनियम्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल, इनोसेंट, ब्लेमलेस, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या अनट्रस्टवर्दी भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद है एक्रियू। एक्रियू का मतलब क्या होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्ध होना। वृद्ध का मतलब होता है मीन धीरे धीरे बूढ़ा हो जाना या काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। एक्रियू का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय तक क्या होना, इंक्रीज होते रहना, बढ़ते रहना, वृद्ध होना, काफ़ी लंबा। बात करें यहाँ पे एक्यूमुलेट, कलेक्ट, रिजल्ट, अराइज, इंक्रीज, अमास। अमास का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, या इसकी जगह पे आप एक और यूज कर सकते हैं, गैदर। एक्रियू की जगह पे आप गैदर का यूज़ कर सकते हैं, बिल्डअप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप कुछ वर्ड्स यहाँ पे इसका जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके एंटोनियम्स की बात करें तो डिस्पर्स, फैला हुआ, स्कैटर भी फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूट, बंटा, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ ये। और ये इसी की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स है, फैला हुआ है, ये एक्रियू है। इस तरीके से आप इसको समझें। उसके बाद डिमिनिश, डिवाइड, डिक्रीज। उसके बाद एक्यूरेसी, आप सभी को पता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस कितनी है आपकी, एग्जैक्टनेस। आप एग्जाम्स के अंदर जाते हैं, आप 100 क्वेश्चन करते हैं और 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 95 हैं तो आपको ये माना जाएगा कि आपकी 90% एक्यूरेसी है, आपकी 95% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है। इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस। वेरासिटी का मतलब होता है एक क्वालिटी, एक सच्चाई होने की, ट्रुथ की एक क्वालिटी होना, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, यानी। या इसको वेरासिटी का मतलब ये भी होता है सच बोलने की एक क्या होती है, एक हैबिट होती है, आदत होती है। प्रिसीजन का भी मतलब होता है काफ़ी, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करने की उसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन है। या राइटनेस का मतलब होता है सही। अगर बात करें या मिटिकुलस का भी मतलब होता है कोई ज़्यादा ध्यानपूर्वक रहता है। मिटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल या वेरी केयरफुल, जो ज़्यादा केयरफुल से भी ज़्यादा ध्यान रखता हो, यानी वेरी केयरफुल, उसको मिटिकुलस कहते हैं। नाइस, ये भी इसका यहाँ पे सिनोनियम आएगा। अब यहाँ पे इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इनएक्यूरेसी आएगा, एरर आएगा, एनोमली आएगा, केयरलेस और इनएग्जैक्टनेस, इसकी यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिले। एक्यूज़ का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, उसको आप एक्यूज़ कहते हैं। अब इसके सिनोनियम्स की बात करें, एररगिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। एररगिन का मतलब क्या है, यानी किसी को जब कोर्ट में हम बुलाते हैं ना, यानी किसी को, यानी सपोज को इंग्लिश में इसको बताऊं तो कैसे, कॉल बिफोर ए कोर्ट टू आंसर एन इंडिसमेंट। इंडिसमेंट का मतलब आपने सुना होगा, इंडिक्ट यहाँ पे है ना, ये वर्ड पहले समझ लें। इसका मतलब होता है किसी को जब हम किसी क्राइम के लिए फॉर्मली ऑफिशियली चार्ज करते हैं उसको कहते हैं इंडिसिट, और उस प्रोसेस को इंडिसमेंट कहते हैं। जैसे एररगिन का मतलब होता है किसी को जब हम कोर्ट में बुलाते हैं, यानी उस किसी, यानी जो केस था या किसी क्राइम के लिए उसको जब कोर्ट में उसका आंसर देना पड़ता है, उसको कहते हैं एररगिन। यानी जब कोर्ट किसी को जो बुलाता है किसी कॉज के आंसर देने के लिए, एररगिन, यानी चार्ज कर देना, डिनाउंस, त्याग देना, इनक्रिमिनेट, एलिज या कल्प्रिट, जो दोषी होता है, इस तरीके से। अब एब्सॉल्व भी आपने पढ़ा, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देते हैं। एक्सोनरेट भी इसी में आपने पढ़ा था, ऑफिशियली दोष मुक्त कर देना, डिफेंड कर देना या क्लियर कर देना। तो ये सभी के सभी यहाँ पे इसके एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक्सोनरेट ऑफिशियली जब किसी को हम किसी चीज़ के लिए यानी मुक्त कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते हैं। उसके बाद यहाँ पे एकस्टम्ड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज़ के हम रेगुलर हैबिट में हो जाते हैं, उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, उसको आप एकस्टम्ड कहते हैं। यानी हैबिचुएटेड या हैबिचुअल, कस्टमरी, यानी जो कस्टम चलता आ रहा है एंसेस्टर से लेके अभी भी चलेगा, आने वाली जो यहाँ पे जनरेशन्स होंगी वो भी चलाएंगी, वो कस्टम बन जाता है। एक ट्रेडिशनल वे आ जाती है। वांटेड का मतलब होता है जो यूजुअल हैबिट हो जाती है, एक हैबिचुअल यूजुअल हैबिट हो जाती है, या यूजुअल भी इसकी जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो अनयूजुअल इसका यहाँ पे आएगा, आप ज़रूर इसकी जगह पे यूजुअल यूज़ कर दें क्योंकि ऐसे प्रकार के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अनअकस्टम्ड और अनफेमिलियर, यहाँ पे इसके आपका एंटोनियम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है एक्नॉलेज,
यानी यहाँ पे आपको एक्नॉलेज का मतलब है कंफर्मेशन करना, यानी टू एक्सेप्ट और एडमिट समथिंग जो एग्जिस्ट करता है या जो सच में है, उसको जब आप एक्नॉलेजमेंट करते हैं यानी कन्फेस करते हैं, कबूलते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। अगर भाई साहब आप यानी डियर स्टूडेंट या डियर एस्पायरेंट्स, थोड़ी सी मैं इसीलिए फनी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि आप अपना जो ध्यान है पूरे तरीके से फोकस रखें, मज़ा भी आए, रिफ्रेश भी होते रहें। एक्नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट दो वर्ड होते हैं। एक्नॉलेज का मतलब अगर आप बात करें तो आपने रेसलर एक देखा होगा जिसका नाम है रोमन रेन। रोमन रेन हमेशा आजकल यानी वो क्या है, टॉप ऑफ द टेबल है, इन सबसे ऊपर है, तो वो हमेशा एक्नॉलेज मी का डायलॉग मारते हैं, यानी मेरे को एक्सेप्ट करो, मेरे को कबूलो, मेरे को एडमिट करो कि आई एम द बॉस ऑफ दिस रिंग। तो इस तरीके से आप एक्नॉलेज का मतलब होता है जो ट्रू है, एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करना। कन्फर्मेशन, एक्सेप्टेंस, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का भी मतलब होता है कन्फेस करना। एवो का भी मतलब होता है एक्सेप्ट या एडमिट, कन्फेस, ये सभी के सभी वर्ड्स यहाँ पे सिनोनियम्स हैं एक्नॉलेज के या एक्नॉलेजमेंट के। एंटोनियम्स की बात करें, किसी को जब डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये सभी यहाँ पे इसके क्या आ जाएंगे, आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको अवेयर करना अबाउट समथिंग या समबडी। तो एक्वेंट, टू मेक वन अवेयर ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में जागरूक करना, अवेयर कर देना, उससे इंट्रोड्यूस करवाना, तभी वो जाके अवेयर हो सकता है। फेमरलाइज कर देना, उसको नहीं पता था। सपोज करो आप बोलोगे सर स्ट्रीट में नहीं जाना है, इस स्ट्रीट में इसलिए नहीं जाना, देयर आर स्ट्रीट डॉग्स, वो बहुत खतरनाक, दे आर वेरी डेंजरस, सो यू आर फेमरलाइज मी, यू आर फेमरलाइजिंग मी विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट। इन्फॉर्म कर देना, नोटिफाई कर देना, अप्राइज कर देना, तो ये सभी यहाँ पे एक्वेंट के सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो अनफेमिलर, इग्नोरेंट, यानी यहाँ पे इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक्वायर, एक्वायर का मतलब आप सभी को पता है किसी को चीज़ को हासिल करना, गेन करना, गेट। प्रोक्योर का भी मतलब गेन होता है, ऑब्टेन करना, सिक्योर करना, आई हैव गॉट सिक्योर्ड गुड मार्क्स, इट मीन्स यू हैव एक्वायर्ड, विन करना, अचीव या अकॉम्प्लिश, ये सभी के सभी एक्वायर के सिनोनियम्स हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो फॉरफिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है। फॉरफिट का मतलब होता है यानी किसी गलती के जब फलस्वरूप में आपको कोई रिजल्ट मिलता है, उसको आप यहाँ पे फॉरफिट कहते हैं, यानी कुछ गवा देते हैं। जैसे सपोज करो कि अपनी गलती मिस्टेक्स के कारण आप कुछ जब चीज़ को लूज़ कर देते हैं, उसको फॉरफिट कहते हैं। फॉरगो का मतलब होता है गो विदाउट, किसी चीज़ को पाने के बिना ही आपको चला गया। जैसे आप क्लास में आए गए थे, यू फॉरगो बिफोर द क्लास, बिना कुछ लिए ही चला गया। रेलिंक्विश, त्याग देना, अबंडन भी त्यागना होता है। रेलिंक्विश का मतलब आई रेलिंक्विश्ड फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जॉब, मैंने वहाँ से संन्यास ले लिया, त्याग दिया, लूज़ कर देना। इस तरीके से देखो यहाँ पे मैं आपको एक फोर्टिफाइड इसलिए ज़रूरी है, इसलिए समझना, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो एग्जांपल इस प्रकार है कि जैसे मेरा आपको पता काफ़ी एंग्री बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ माई एंग्री मूड और बिहेवियर ही फोर्टिफाइड द राइट पर्सन, बिकॉज ऑफ यानी गलती मेरे मूड के कारण उसने, मीन्स एक आई फोर्टिफाइड या ही फोर्टिफाइड, आई यहाँ पे ही नहीं, बिकॉज ऑफ ही लिखा, हिज एंग्री बिहेवियर ही फोर्टिफाइड द राइट पर्सन, उसने एक अच्छा इंसान गवा दिया, कुछ गवा देना, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी किसी चीज़ को जब कॉज कर देते हैं, कॉज टू ऑपरेट, यानी जैसे कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, जब उसको यहाँ पे ऑपरेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, उसको मीन्स मूव करने में शुरू कर देते, ख़राब थी वो चलना शुरू होगी, एक्टिवेट कर देना, यानी एक्टिवेट से एक्टिवेट भी यहाँ से आप समझेंगे, यानी यहाँ पे मूव करना, एक्टिवेट करना, स्विच ऑन करना, किसी को चलाना, टर्न ऑन कर देना। जैसे टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द टैप होता है, यानी ऑन द टैप नहीं होता, टर्न ऑन द टैप होता है, टर्न ऑफ द टैप होता है। स्टिमुलेट कर देना है, स्टिमुलेट का मतलब किसी को उकसाना, प्रोवोक भी उकसाना, मोटिवेट कर देना, किसी को प्रोत्साहित कर देना, किसी को आश्वासन देना। उसके बाद डिटेयर का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, डिप्रेस कर देना, डिमोटिवेट कर देना, जिसको हम कहते हैं डिस्करेज कर देना, किसी को बोर फील करवाना, किसी को डिप्रेस कर देना, किसी को डिसवेड कर देना। डिसवेड का भी मतलब होता है जब कोई काफ़ी लो फील करता हो, डिसवेड। उसके बाद है एक्यूट। एक्यूट आप सभी को पता है, यानी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, यानी काफ़ी सीरियस कंडीशन आ गई, काफ़ी ग्रेट या सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बुरी हालत हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल अक्सर बोलते हैं ना, जब आपको खाने की कमी हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, हम बोलते हैं ना एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू, यहाँ पे यानी अगर रेनफॉल नहीं हुई तो एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होती है ड्राइनेस के कारण। यानी यहाँ पे इसका यहाँ पे सिनोनियम्स आपको क्रिटिकल, क्रूशियल, पायरेसिंग, शार्प, इंसिजिव, श्रिल, या इसकी जगह पे आप यहाँ पे ग्रेव का भी यूज़ कर सकते हैं। ये याद यूज़ करें, ग्रेव का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेव की जगह पे एक यहाँ पे डायर होता है, ये इंपॉर्टेंट है ज़रूर, आप मैं इसको मेंशन कर दूंगा। डायर, यहाँ पे डायर का मतलब होता है काफ़ी भयानक,
ये इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। इसके यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे, डिम, डल, ऑब्च्यूज और नेग्लिजिबल। यहाँ पे इसके आपको एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को जब आप एडजस्ट करते हैं, किसी को आप एसिलिमेट करते हैं, यानी यहाँ पे एसिलिमेट, एसिलिमेट का मतलब होता है किसी को जब आप चेंज करते हैं, उसको आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कंप्लाई कर देना, अडॉप्ट कर देते हैं उस चीज़ के अंदर, आप कंप्लाई हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका यहाँ पे आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेगा, रिफ्यूज़, अनफिट, रेजिस्ट और प्रिजर्व। या फिर इस तरीके से आप इसको, मीन्स अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को परिस्थिति के एसेमिलेट, यानी एसेमिलेट क्लाइमेट है ना, यानी किसी को क्लाइमेट के हिसाब से, किसी को यहाँ पे टोपोग्राफी के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से अडॉप्ट कर देना। तो इसका मतलब होता है मीन्स अपन एडजस्ट करना। एसिमिलेट का भी मतलब होता है एक्लेमेट या एसिमिलेट। इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, एक तो एसिलिमेट यानी एक्लेमेट भी यहाँ पे इसका यूज़ करोगे। तो आई होप कि यू शुड प्रेफर एक्लिमेट, 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 इस तरीके से आप इसको बोलना प्रेफर करें। उसके बाद यहाँ पे है एडमेंट। एडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमेंट का मतलब होता है काफ़ी श्योर होना, यानी जो बस जिद करे कि मैंने को अपना माइंड चेंज, कुछ भी हो जाए मैं तो ये करूँगा, यानी एक ज़िद्दी टाइप का जब इंसान होता है ना। एंड यू शुड बी एडमिनेंट फॉर योर एग्जाम, यू शुड बी एन एडमिनेंट फॉर लर्निंग। आपको लर्निंग के लिए ज़िद्दी होना पड़ेगा। स्टूबर्न, ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड और अनशेकेबल, जिसको कोई हिला ही ना पाए, अनशेकेबल है। ऑब्ड्यूरेट है मीन्स जो कह देता वो करता है। उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, सपलनेस है, ये भी होता है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मीन्स नरम। और उसके बाद टेंडर है। उसके बाद अनश्योर है, श्योर नहीं होता, अनश्योर होता है, तो वही ज़्यादा जिद नहीं करता, वो बोलता ठीक है यही कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से। उसके बाद है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, एक इनफ अमाउंट में, एक एम्पल अमाउंट में। प्लेंटीफुल, इसका बॉन्टीफुल इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सभी आपने पढ़े हैं पहले, अभी ये पीछे हमने पढ़ा है। सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, डिसेंट। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, वांटिंग, इनएडिक्वेट, ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एडहीर। एडहीर का मतलब होता है किसी से चिपका रहना। एडहीर का मतलब होता है एक चीज़ जो, यानी किसी चीज़ से आप जुड़े रहते हैं या चिपके रहते हैं, उसको आप एडहीर कहते हैं। यानी एक मजबूती के साथ किसी चीज़ से जब आप चिपके रहते हैं, एडहीर कहते हैं। इसी कंप्लाई का मतलब होता है जुड़े रहना, फॉलो करना किसी चीज़ को। क्लिंग का मतलब भी जुड़ा रहना, जब बॉन्ड रहता है, ये बी का बॉन्ड है। अटैच होना यानी जुड़े रहना, या उसको अच्छे तरीके से पकड़ के रखना। जैसे आई एडहीर टू माई रूटीन, मैं अपनी रूटीन से, हैबिट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। एंटोनियम्स की बात करें यहाँ पे, एंटोनियम्स की बात, रेजिस्ट मीन यहाँ पर रोकना, डिफाई मना करना, डिसोबे पालन नहीं करना, उसका इग्नोर कर देना, निगलेक्ट कर देना या डिसरिगार्ड कर देना। तो ये सभी के सभी, या एक और दूसरा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो छोड़ना कोई भी नहीं, ताकि आप आने वाले जो वर्ड्स हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे ईजी होगा। कॉन्डेमन कर देना, फटकारना, यानी यहाँ पे किसी को कॉन्डेमन, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट आप सभी को पता है, किसी को बैलेंस करना, एडॉप्ट करना, कस्टम। एक्लाइमाइजेशन, एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है यानी परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना। और इसी तरीके से ये पहले भी वर्ड हमने देखा है, ये आपको नए वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। माला एडाप्टेशन, उसके बाद डिस्टर्ब कर देना, कंफ्यूज, डिस्पर्स कर देना, मिक्सअप कर देना, डिसऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पे एडजस्टमेंट का सेकंड अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, डिसएडजस्टमेंट। ये आप जरूर इस पे लिख लें, यानी यहाँ पे डिसएडजस्टमेंट या डिसऑर्गेनाइज, यानी यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज या डिसएडजस्टमेंट जरूर आपको लिख दें। ये सिंपल से आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चले हम तो एडमायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। एडमायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिनोनियम्स है। इस एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा जब करते हैं ना, एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, किसी की वैल्यू देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, ब्लेम, कंडमन, डिसअप्रूव, यानी जब किसी को अप्रूव ही नहीं करते, जब किसी की आप प्रेज वैल्यू ही नहीं देते, आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हो, डिसवैल्यू कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, इस तरीके से इसके यहाँ पे आपके अपोजिट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एडमोनिशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को जब आप मीन्स एक सही वार्निंग दे देते हैं ना, किसी को फटकार लेकर आ देते हैं, एडमिनेट कर देते हैं, किसी को फटकारना, किसी को वार्न कर देना, यानी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी के साथ बड़ी गुस्से के साथ थोड़ा बात करना एडमोनिश कहते हैं। एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे ही रिसीव्ड न्यूमरस एडमिनेशन। एडमिनेशन का मतलब होता है काफ़ी इसको फटकार मिली, वार्निंग्स मिली। एडमिनेशन, ही हैज़, या देखो ही हैज़ रिसीव्ड न्यूमरस या मैनी एडमिनेशन फॉर हिज बिहेवियर, उसके अपने बिहेवियर के लिए, बर्ताव के लिए उसको कई बार वार्निंग दी गई है। इस तरीके से आप इसकी बात करें, जैसे वार्निंग देना। रिप्रीमेंट का मतलब होता है फटकार लगाना, रिब्यूक कर देना, यानी किसी को गुस्से के साथ किसी के साथ बात करना, क्रिटिसाइज कर देना, रिप्रूफ दे देना, इस तरीके से। तभी तो गुस्से से बात करेगा, आप गलती अपनी नहीं मानोगे तो उसने प्रूफ दिया।
वो फिर भी नहीं मानी, फिर उसने रिप्रूफ दिया। इस तरीके से यहाँ पे आपके साथ वो गुस्से से ही तो बात करेगा। उसका एंटोनियम्स क्या हो गया? कमेंडेशन, यानी एक फॉर्मली किसी को जब आप प्रेज करते हैं, कमेंट करते हैं, प्रेज यानी यहाँ पे। उसके बाद पैट ऑन द बैक होता है, पीठ पे थपथपाना कि शाबाश इतना अच्छा काम किया। तो इसका ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंटोनिम्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एडोलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, जब किसी की प्रेज कर देते हैं, यानी किसी की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडमायर कर देते हैं, उसको तारीफ कर देते हैं, उसको एडुलेशन कहा जाता है। अगर इसके सिनोनियम्स की बात करें तो फ्लैटरी, यानी यहाँ पे फ्लैटरी चापलूसी करेंगे तो तभी आप किसी की तारीफ करेंगे। जो सॉफ्ट होता है वो तो इतनी तारीफ नहीं करता, एक दो वर्ड कहेगा। सिकोफेंट, चापलूस। और बूट लिकर, देखो सपोज करो यहाँ पे वो नहीं तलवे चाटना, तलवे वही चाटता है, तारीफ उसी की करता है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ए पार्टी का बंदा हूँ और बी पार्टी, मेरी पार्टी तो कभी जीती नहीं और बी पार्टी, लेकिन मैं यहाँ पे ए पार्टी का होने के बावजूद ये इन बी पार्टी वालों की तारीफ नहीं करूँगा ना। आई विल जस्ट आई विल बी बूट लिकर ऑफ माई ए पार्टी, यानी उसके तलवे चाटना, उसकी प्रशंसा करना। उसका एंटोनियम्स यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है, डिफेम, किसी को शर्मिंदा कर देना। स्टायर का मतलब भी होता है किसी को नीचा जब दिखाते हैं ना, आई विल स्टायर यू देयर, मैं आपको वहाँ पे नीचा दिखाऊंगा। किसी को नीचा दिखाते हैं जब अपनी हरकतों से, उसको आप स्टायर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टायर। रेडिकुलस और रेडिक्यूल, इसका भी मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना। उसके बाद है एडल्टरेटेड। एडल्टरेटेड का मतलब होता है जब किसी को किसी के साथ हम मिक्स कर देते हैं, टू मिक्स समथिंग। जब एक चीज़ को हम किसी के साथ मिक्स कर देते हैं उसको आप एडल्टरेट कहते हैं। जैसे कॉन्टिमिनेट कर देते, सपोज करो अगर अच्छी हवा थी उसमें हमने अनप्यूटेड एयर को डाल दी, कॉन्टिमिनेट कर दिया, खराब कर दिया। अच्छा खाना था, अच्छी दही थी, उसमें हमने जो खराब दही थी वो डाल दी, उसको कॉन्टिमिनेट कर दिया। पोल्यूट कर देना, मिक्स कर देना, डिफाइल, खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। इस तरीके से आप इसका, और इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा पोर, रिफाइंड कर देना, प्योर कर देना। इस तरीके से आपको इसके वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे है दूसरा जो वर्ड आपके पास, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस, यहाँ से आपको पता है कि अगर आप एडवांटेज का सही से मतलब समझते हैं, यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी जिसके मतलब हैं, जैसे सपोज करो रनिंग के एडवांटेज क्या है, यानी यहाँ पे दौड़ने के बेनिफिट क्या है या एडवांटेज, उसको यहाँ पे एडवांटेजेस का मतलब होता है जिसके ऊपर उसका फेवर रहा हो, जिसके ऊपर वो डोमिनेंसी रहे हो। जैसे ये एडवांटेजेस रहा, इसका पलड़ा भारी रहा, यानी वो फेवरेबल है। जैसे बात करें तो फ़ायदा किसका हुआ या इसमें से कौन सुपीरियर रहा। सपोज करो कोई डोमिनेंट होता है, एडवांटेजियस हो गया वो, इसका मतलब यह है कि इसका फ़ायदा मिल गया इसको, डोमिनेट। सपोज करो कीपिंग, यानी यार कीपिंग गुड हेल्थ, ये क्या करती है? लीड करती है एडवांटेजियस इन रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर इसकी आपको डोमिनेंसी देखने को मिलती है, यानी फेवरेबल कंडीशन रहती है। या प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस बिकम्स एडवांटेजियस फॉर दैट पर्सन हु डज गुड इन द पार्टिकुलर गेम और समथिंग एल्स। तो इस तरीके से इन्फीरियर का मतलब होता है कि लो क्वालिटी का, डिसएडवांटेजियस, इसके आप एंटोनियम्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एडवर्सरी। एडवर्सरी, एडवर्स का मतलब होता है अपोनेंट। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अपोनेंट या अपोजिट या राइवल। हम कहते हैं ना, सपोज करो टीम ए का टीम बी यहाँ पे क्या है? ये राइवल है, अपोनेंट है, यानी यहाँ पे चैलेंजर है जिसके उन्होंने चैलेंज करना है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी आप डिबेट या आप डिस्कशन करते तब बोलते आई एम फॉर ऑफ द टॉपिक, आई एम फॉर द टॉपिक, यानी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसके राइवल हूँ, इसके अपोनेंट हूँ। अगेंस्ट, अपोनेंट, राइवल, चैलेंजर, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका आपको एंटोनिम्स देखने को मिलेगा एली, साथी, और सपोर्टर, जो उसको साथ करता है, साथ देता है, उसके लिए आप यहाँ पे एडवर्सरी का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एडवर्स। एडवर्सरी से लेके यहाँ पे आपको अब एडवर्स देखने को मिलेगा। अब ये एडवर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई, यानी ठीक कंडीशन नहीं होती है, जो ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ जो एक डिफ़िकल्ट या क्रिटिकल सिचुएशन बनाती है किसी इंसान के लिए। सपोज करो एडवर्स कंडीशन, यानी एडवर्स का मतलब होता है जो फेवरेबल कंडीशन ना हो, अनफेवरेबल चीज़ हो, अनफॉर्चुनेट हो, फॉर्चुनेट ना हो, अनफॉर्चुनेट हो। इनके ही आप अपोजिट में एंटोनियम्स लिख सकते हैं। बैड, बैड की जगह पे आप गुड, यानी नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पे आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। इन ऑस्पिशियस, अशुभ जिसको हम कहते हैं, और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, तो ये इसके एंटोनियम्स बन सकते हैं। बेनिफिशियल, फ्रेंडली, फेवरेबल, पॉजिटिव, इस तरीके से आप ऑस्पिशियस, गुड, ये सभी के सभी इसके यहाँ पे एंटोनिम्स बन सकते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है, जैसे एडवोकेट से ही आप समझ, वकील। वकील क्या होता है? यानी यहाँ पे किसी के केस की सपोर्ट करता है, उसको बैक देता है, उसके ऊपर फेवर करता है, एहसान करता है। सो एडवोकेट का मतलब होता है एक सपोर्टर। इसके अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो अपोनेंट आ जाता है। एडवर्स, यानी अगर वकील हो तो वो क्या करता है? आपको उस केस को जिताने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसका अपोनेंट जो होता है वो दूसरा जो होता है अपोनेंट या क्रिटिक, उसका जो दूसरा अपोजिट में जो होता है। अफेक्शनेट,
अफेक्शनेट का मतलब सिंपल सा आपको पता है कि जो एक डिवोटेड हो या केयरिंग हो। सपोज करो शोइंग दैट मीन्स ऐसा लगे कि आपको किसी की फीलिंग्स के लिए या पीपल्स की फीलिंग के लिए या किसी उनकी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली जब आप अफेक्शनेट हो यानी एक डिवोटेड हो, जैसे एक नेता अफेक्शनेट होता है पब्लिक की प्रॉब्लम्स के लिए, तो यहाँ पे डिवोटेड होना, उनके लिए केयरिंग होना, या इसको आप डॉटिंग के नाम से भी DOTING डॉटिंग भी कहते हैं इसको, या डिवोटेड यानी जिस सपोज करो यानी एक सिंपैथेटिक यानी यहाँ पे एक यानी आपको यहाँ पे एक सिंपैथेटिक का मतलब होता है जब किसी की प्रॉब्लम्स को लेके हमें थोड़ा सा खुद बुरा फील हो रहा, हम उनकी फीलिंग्स को जब समझने शुरू करें ना, उसको सिंपैथेटिक कहते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी आपने देखा होगा, लविंग, एडोरिंग, अटैचमेंट हो, फॉन्डनेस, शौकीन हो उन चीज़ों का, उसको आप अफेक्शनेट कहते हैं। अनफीलिंग का मतलब होता है, एपैथेटिक मतलब होता है इनमिटी और डिसलाइक। डिसलाइक का भी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पसंद ना हो, ना पसंद जिसको आप कहते हैं। उसके बाद है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एफ्लिक्ट यहाँ पे इसके सिनोनियम्स की बात करें तो सबसे पहले एफ्लिक्ट के मीनिंग के समझें। यानी इससे क्या होता है, किसी इंसान को किसी चीज़ को क्या होता है, कॉज होता है, और उस कॉज की वजह से, हार्म की वजह से उसको यानी पेन हो सकता है, यानी वो निराश हो सकता है, वो ट्रबल में हो सकता है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, उसको आप कहते हैं एफ्लिक्ट। यानी किसी को नाराज़ करना, एनॉय, किसी को हरास करना, उसके बाद किसी के ऊपर ऑपरेशन करना, अत्याचार डालना, किसी को ट्रबल में डालना, किसी के ऊपर बर्डन डालना, किसी को स्ट्रेस में नहीं डिस्ट्रेस करना। इस तरीके से जब आप यूज़ करते हैं तो इसका सिनोनियम्स यहाँ पे एफ्लिक्ट आ जाता है। इन सभी का सिनोनियम्स रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट के सिनोनियम्स ये सभी। उसके बाद इसकी अगर आप अपोजिट यानी एंटोनियम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम्स आपको कंफर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात करें, एजिटेटेड का मतलब होता है रोष जब आपके अंदर हो तब आप एक आंदोलन करते हैं, आंदोलन को एजिटेट किया जाता है। आई एम एजिटेटिंग फॉर राइट्स, मैं अपने अधिकारों के लिए एजिटेट कर रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। एजिटेट का मतलब होता है वॉरिड, या किसी चीज़ के लिए जब आप एक्साइटेड होते हैं, जैसे अभी फार्मर्स का, किसानों का यहाँ पे रैली, वो एजिटेशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अपसेट का मतलब होता तभी करते जब वो निराश होते उन डिसीजन से, उस फैसले से। परटर्ब्ड यानी यहाँ पे परटर्ब्ड का मतलब होता है फीलिंग काफ़ी ज़्यादा, जब आप एंजाइटी जैसी महसूस करते हैं ना, फील करते हैं ना, यानी आप सेटलमेंट नहीं अनसेटल्ड फील करते हैं, तब आप उसको परटर्ब्ड कहते हैं। इस तरीके से आप इसकी जगह पे आप यहाँ पे अनसेटल्ड भी यूज़ कर सकोगे इसका सिनोनियम्स। डिस्टर्ब्ड होते हैं किसी चीज़ को, रेफल्ड हो जाते हैं, या नर्व्ड होता है मीन्स सही तरीके से आप अपने आपे में होना, और नर्व्ड होता है जब आप डिस्टर्ब रहते हैं, रिलैक्स नहीं रहते हैं, काम रहते हैं। रिलैक्स्ड का इसका एंटोनियम्स आ जाता है। डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब इसका यहाँ पे अपोनेंट यानी अपोजिट वर्ड आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको जगह पे नर्व्ड यूज़ करेंगे तो ये इसके सिनोनियम्स और इंटोनियम्स हो गए। उसके बाद है ईसल। एजल यहाँ पे एजल यहाँ पे है एक ऐसा पैसेज आपको देखने को मिलेगा दो रोज़ के बीच में, यानी ये कॉलम आ जाते हैं और ये रोज़ मिल जाती है। इन रोज़ के बीच में जो दो आपको ये जगह देखने को मिल रही है, जैसे सपोज करो ऑडिटोरियम में आप सभी बैठे होंगे, वहाँ पे ये चेयर, ये चेयर, ये चेयर, ये चेयर, फिर उसके बाद कुछ स्पेस इतना सा होता है, फिर ये, यानी ये जो बीच वाला जो स्पेस आपकी चेयर्स के बीच में देखने को मिलता है उसको एसाइल कहते हैं, एसल कहते हैं। इसका मतलब होता है पैसेज, कॉरिडोर, या चलने के लिए बीच में जो रास्ता रहता है। अलर्ट का मतलब आप सभी को पता है कि अलर्ट का मतलब क्या होता है, केयरफुल होना, जैसे वॉचफुल, विजिलेंट, सतर्क रहना, केयरफुल यानी किसी डेंजर को, खतरे को बहुत ध्यान से देखना। अवेक का भी मतलब होता है जागे रहना, तभी तो आप अलर्ट रह सकते हैं, सो गए तो नहीं। वेरी, ये वेरी का भी मतलब होता है अलर्ट रहना, यू शुड बी वेरी, आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऑब्जर्वेंट होता है वो ध्यान से किसी चीज़ को जब वो ऑब्जर्व करते हैं उसको कहते हैं। इसके सिनोनियम्स तो अलर्ट के आगे। एंटोनियम्स की बात करें, इनअटेंटिव का मतलब होता है चौकन्ना, इनअटेंटिव का मतलब होता है जो चौकन्ना ना हो, शांत हो। यानी उसके बाद केयरलेसनेस, जब आप लापरवाही बरते तब भी आपको हार्म हो सकता है, इसीलिए यू शुड बी अलर्ट। उसके बाद एले का मतलब होता है शांत करना, एले का मतलब होता है कम करना, या किसी चीज़ को जब आप शांत करते हैं, जब इसको स्ट्रॉन्ग लेस करते हैं, तो ये हमने शुरू से कई बार पढ़ लिया। रिलीव। एस्यूजेज का मतलब भी होता है एस्यूजेज का मतलब भी होता है कम करना, किसी को सूथ करना, बहुत रिलैक्स्ड करना। सूथिंग म्यूजिक है, काफ़ी रिलैक्स्ड म्यूजिक है। एलिवेट कर देना, जैसे हम किसी को गरीबी को एलिवेट कर देते हैं। उसके बाद रिड्यूस कम करना, डिक्रीज भी इसका ही आपको सिनोनियम्स देखने को मिलता है। एंटोनियम्स की बात करें तो इंक्रीज करना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना, लार्ज कर देना, तो ये सभी इसके एंटोनियम्स आ गए। यानी यहाँ पे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के अंदर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एलोरिंग।
एलोरिंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक, जिसको हम कहते हैं ना अट्रैक्टिव, उसको कहते हैं। जैसे इसकी एलोरिंग पर्सनैलिटी है। उसके बाद लियोर, लियोर का भी मतलब एक होता है मीन्स अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग। उसके बाद है टेम्प्ट, TEMPT, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। टेम्प्ट का भी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग, यानी जो इजी से अंडरस्टैंड ना हो, जिसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट यूज़ करने पड़े। इसका सिनोनियम्स, तो ये एंटोनियम्स की बात करें, रिपल्शन, रिपेल, इसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे सपोज करो उसकी एक काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी एलोरिंग स्माइल है। ही हैज़ एन एलोरिंग स्माइल, शी हैज़ एन एलोरिंग स्माइल। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। एलूफ, एलूफ का मतलब होता है मीन्स काफ़ी अलग होना, अकेलापन जिसको आप कहते हैं। ही इज़ एलूफ मीन्स नॉट फ्रेंडली टू अदर पीपल, जो दूसरों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, तालमेल ना रखता हो, कोऑर्डिनेशन ना रखता हो, दूसरों से अपना डिस्टेंस बना के रखते हो, डिस्टेंट रहता हो, अलग रहता हो, यानी झुंड से अलग, जिसको रिमोट में अलग काफ़ी कहेंगे। अनअप्रोचेबल, अप्रोचेबल हो तो उसके साथ फ्रेंड्स होंगे, लोग होंगे, बट ही इज़ अनअप्रोचेबल, यानी उसके साथ कोई भी ज़्यादा फ्रेंडली दूसरे लोग नहीं हैं। बात करें इसके एंटोनियम्स की बात करें तो फेमिलियर, मशहूर हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिव हो जाता है। इस तरीके से आप इसकी बात करें। उसके बाद है एलोन, एलोन भी एलूफ का ही एक दूसरा छोटा भाई है। इसका भी मतलब होता है लॉनली, अकेलापन, सिंगल। सॉलिटरी का भी मतलब अकेलापन, आइसोलेट होता है, अकेले में रहना, अपार्ट हो जाना। एक जैसे सपोज करो ये 2-3 थे, इससे आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। उसके बाद इसका एंटोनियम्स की बात करें, इकट्ठा, टुगेदर, कंपेनियन। उसके बाद स्कॉटेड, स्कॉटेड का भी मतलब होता है इकट्ठा, झुंड में रहना। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है मीन्स किसी चीज़ के अंदर चेंज करना। जैसे अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। सपोज करो आपकी बाउंड्री इतनी थी बट आपने इसको अब अल्टर करके यहाँ ये ले आया, यू हैव अल्टर्ड द बाउंड्री ऑफ योर एरिया। तो इसका मतलब चेंज करना, उसको मॉडिफाइड कर देना, जो प्रीवियस थी उसके अंदर और बढ़ावा, मॉडिफिकेशन कर देना, चेंज कर देना, उसके अंदर अमेंड कर देना। जैसे सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अमेंडमेंट होती है, इसके अंदर उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसको बदला जाता है। उसके बाद कन्वर्जन हो जाती है। वेरिएशन जब किसी चीज़ में लाते हैं उसको आप अल्टर करते हैं, अल्ट्रेशन उसको कहते हैं। और इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा, प्रिजर्व कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, हम प्रिजर्व कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको जब यूज़ करते हैं तो अब आपको अल्ट्रेशन के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स समझ में आ जाते हैं। आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कुछ ऐसी चीज़ें, पैसे हो, कपड़े हो, कोई चीज़ हो जो आप गरीबों को देते हैं। सपोज करो ये आप जो आप गरीबों को देते हैं, जो आप बेनिफिट्स उनको पहुंचाते हैं, उसको आप आर्म्स कहते हैं। इसकी जगह पे आप डोल, डोल का मतलब क्या होता है, यानी सपोज करो आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अनएम्प्लॉयड हैं, सो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड को जब कोई बेनिफिट्स दे सरकार की ओर से, उसको आप डोल कहते हैं। डोनेशन करते हैं हम भी जाके, यहाँ पे असिस्टेंस, किसी को हेल्प करते हैं, चैरिटी में कुछ पैसा देते हैं। बेनिफेक्शन भी इसको कहते हैं, बेनिफेक्शन, BENE, बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन का भी मतलब होता है किसी को जब हम चैरिटी देते हैं उसको भी आप बेनिफेक्शन कहते हैं। उसके बाद हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है कोई रुकावट या कोई मुश्किल जब आती है, इंजरी, हर्ट होता है। उसके बाद जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके आर्म्स की यहाँ पे एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे आई बिलीव इन गिविंग आर्म्स रेगुलरली, आई बिलीव इन गिविंग आर्म्स रेगुलरली। मैंने यहाँ पे मैं मीन्स गरीबों को, या कभी जाके यहाँ पे किसी वृद्धाश्रम में जाके या किसी NGO में जाके यहाँ पे पैसे, कपड़े, खाना वगैरह देता रहता हूँ। फूड, क्लॉथ्स जब होते हैं, सिंपल सा मतलब अगर आप इसको लिखने चाहें, फूड्स एंड क्लॉथ्स गिवन टू द पुअर, फूड्स एंड क्लॉथ्स गिवन टू द नीडी, ये आप समझ लें। उसके बाद है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच में अच्छी ना बने, तकरार हो जाए, यानी तकरार हो जाए, तो उनके बीच में जब तकरार हो जाता है तो अल्टरकेशन का मतलब होता है यानी काफ़ी झगड़ापन, यानी काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, उसके बाद क्वेरल, झगड़ा हो जाता है, या एक लाउड आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। जब किसी के बीच में एक लाउड आर्गूमेंट या डिसएग्रीमेंट शुरू हो, उसको आप अल्टरकेशन कहते हैं। उसके बाद सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स का मतलब होता है रैंगल, एम्ब्रोलिमेंट, रंबल, स्क्वेबल। स्क्वेबल का भी मतलब क्या होता है, यानी इसका भी मतलब सेम होता है। जैसे रैंगल यानी किसी के साथ हाथापाई करते हैं, स्क्वेबल होता है आपस में, या किसी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मीन्स झगड़े हो जाता है। कंटेंशन होता है यानी जड़ की, मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना, यही तो हड्डी है, यानी यहाँ पे इसकी और इसकी, यानी यहाँ पे मेन जो जड़ होती है कंटेंशन, बॉन्ड कंटेंशन हम कहते हैं ना, यही इसको कहते हैं। उसके बाद क्वेरल, उसके बाद इशू। उसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें, कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है शांति बनाए रखना, हार्मनी, पीस, कॉन्सेंस। इस तरीके से आप इसका अल्टरकेशन के आप एंटोनिम्स जान सकते हैं। एल्ट्रियोस्ट, एल्ट्रियोस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मैं दूसरों के लिए केयर करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, मैं अपना बेनिफिट नहीं देखता है उसमें कुछ भी, दूसरों की जब हेल्प करते हैं उसको एल्ट्रियोस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्ट्रियोस्ट कहते हैं। जैसे जो परोपकारी होती है,
फिलंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो अपनों के लिए नहीं सोचते, वो दूसरों का भला करते हैं। जैसे पैगंबर्स आए या कोई गुरु होते हैं या कोई ऐसा एक बड़ा इंसान है, जैसे आपने सदगुरु देखा हो ना, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। उनको एज ए फिलंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रिस्ट है, वो एक एल्ट्रिस्ट है, यानी गिवर, अनसेल्फिश, जो अपने बारे में सोचे ही ना, दूसरों को ही सपोर्ट करते रहे, प्रोटेक्टर, प्रमोटर, प्रोटेक्टर, सपोर्टर, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बैक करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें, जो सेल्फिश, अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटरशिप, अपने बारे में ही वो ध्यान रखता हो, दूसरे जाए भाड़ में, अपना काम बस बनना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे एमिस। एमिस का मतलब क्या होता है? एमिस का मतलब होता है यानी किसी चीज़ से, यानी जैसे हम बात करें ना, गलत तरीके से इसको, अवे फ्रॉम द करेक्ट एक्सपेक्टेड कोर्स, यानी गलत तरीके से, रॉन्ग होना, इस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं एमिस का। जैसे आप बात करें अनटुवर्ड, इसका एग्जाम्पल है, यानी गलत तरीके से। हे वायर का भी मतलब होता है यानी करेक्टनेस से काफ़ी दूर हो जाना, अवरी, इसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे मैं बोलूँगा, जब मैं चलता था ना रूम में, और मुझे ऐसा मीन्स थोड़ा सा मुझे ना अच्छा फील नहीं होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। जैसे व्हेन आई वॉक्ड इनटू द रूम, जैसे आप रूम के अंदर, या व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई कुड सेंस, सपोज करो आप दिन भर घर नहीं थे, जब आप घर आए तो आपको कुछ ऑकवर्ड फील होने लगा, तो आप कहोगे व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, आई कुड सेंस दैट समथिंग वॉज ए मिस, समथिंग वॉज ए मिस, यानी कुछ यहाँ पे तो गड़बड़ है। एमिस का भी इसका आप ट्रिक बना सकते हैं, एमिस यानी किसी चीज़ की कमी है, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ सकते हैं। इसका एंटोनिम्स आपको प्रॉपर, सूटेबल, गुड देखने को मिलेंगे। उसके बाद है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट यहाँ पे आप देखें तो ये शायद JKPSC एग्जाम के अंदर भी पूछा गया किसी शिफ्ट के अंदर, तो ये याद रखना। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है, क्या होता है कि जैसे दोहरा मन वाला, जिसके दो माइंड हो जाए, एम्बिवेलेंट, ये डबल माइंडेड पर्सन को, जिस अनसर्टन हो, अनश्योर हो, जिसको हम कहते हैं अनश्योर होना, अनसर्टन होना, यानी इसको डाउट ही रहता है हमेशा, ये भी जाए, इस साइड भी जाए, ये है इस साइड भी जाने का मन कर, इस साइड, लेकिन इसको एक एग्जैक्ट लेना चाहिए। तो मीन जो डबल माइंडेड पर्सन हो उसको एम्बिवेलेंट कहते हैं। जैसे इक्विवोकल, अनसर्टन, जिसको जो कहे तो उस साइड चला जाए, अनसर्टन हो, श्योर ना हो। उसके बाद डाउट हो उसको, मीन्स कभी भी इसका डाउट क्लियर ना हो, हमेशा वो डाउटफुल रहता है, अनडिसिसिव रहता है। उसके बाद इनकन्क्लूसिव रहता है, कोई भी कंक्लूजन वो सही से ड्रॉ नहीं कर पाता है। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो इसका अनइक्विवोकल और सर्टन होता है। अब यहाँ पे JKPSC के एग्जाम के अंदर पूछा गया था एम्बिवेलेंट का एंटोनियम्स क्या होता है, तो इसका यहाँ पे सर्टन आपको देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर ये था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूसरा वर्ड देखने को मिलेगा, एमोरस। एमोरस यहाँ पे क्या होता है? एमोरस होता है एक ऐसा मीन्स किसी के लिए जब आपको प्यार होता है ना, किसी के लिए आपको जो प्यार कहते हैं ना, मीन्स जागता है जिसको कहते हैं ना, मैं कहूँगा कि शी रिजेक्टेड हिज एमोरस एडवांस, इस तरीके से उसने उसके जो एक लस्ट थी, उसकी एक जो पैशन था उसके लिए, उसको उसने ठुकरा दिया। उसके बाद इसका सिनोनियम्स आपको इरोटिक, लस्टफुल देखने को मिलेगा, एक सेक्सुअल टाइप की जब किसी के लिए डिज़ायर रहती है, किसी के लिए फीलिंग्स आती हैं, पैशनेट मीन्स किसी के लिए आप लविंग फ्री फील करते हैं। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो अनलविंग, या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट, इसको आप यूज़ कर सकते हो ऊपर वाले को, और इसको कोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एमोरस भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, SSC में। उसके बाद एम्पलीफाई करता है, किसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और ये अभी तक हमने 10 से 12 बार देख लिया, यानी किसी को बूस्ट कर देना, इंक्रीज कर देना, मैग्नीफाई कर देना, इंटेंसीफाई कर देना। एंटोनियम्स इसकी बात करें, रिड्यूस, कंडेंस और क्वाइटन का भी मतलब यहाँ पे किसी को रिड्यूस कर देना। एंसेस्टर आप सभी को पता है, इसको तो मैं कह रहा हूँ कि फोर फादर हमारे जो प्रीडिसर पहले वाले, एंटीस्टेंट वो पहले वाले, फोर फादर हमारे जो पूर्वज आते हैं। उसके बाद डिसेंडेंट का मतलब होता आने वाले, डिसेंडेंट, जैसे ए का डिसेंडेंट यहाँ पे बी है, ए पहले था थ्रोन पे, अब बी हो गया, बी का सी। उसके बाद सक्सीसर होता है एक के बाद दूसरा, जब इस तरीके से आप हिस्ट्री से इनको सच्चे से समझ सकते हैं। एंगर आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, जब आपको अच्छा फील ना हो, डिसप्लेजर हो, गुस्सा हो आपको, रिसेंटमेंट, निराशा हो। इर्क यहाँ पे एक वर्ड है जो पूछा जाता है बार बार। इर्क का मतलब होता है जब कोई आपको इरिटेशन हो, उसको आप इर्क फीलिंग कहते हैं। फरी का मतलब यहाँ पे होता है एक रोष, द्वेष जिसको आप कहते हैं ना। उसके बाद है एक्सप्रेशन का मतलब होता है आवेश, या आपको प्रोवोकेशन होती है, उत्तेजित होते हैं आप, किसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो उसके हम गुस्से को शांत करना, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, प्लेजर देना, प्लीज़ करना, खुश करना किसी को, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एनग्विश का मतलब होता है किसी को
मीन्स एनिक्विश का मतलब होता है डिस्ट्रेस में किसी को, टू डिस्ट्रेस विद एक्सट्रीम पेन, किसी के दुख को कम करना, यानी उसको कम करना। जैसे यहाँ पे एनिक्विश का मतलब सिंपल से आप समझ सकते हैं कि जो आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाए, मीन्स पीस, जिससे आप अच्छा थोड़ा फील करें, डिस्ट्रेस फील करें, आपको ज़्यादा दर्द, आपको ज़्यादा यहाँ पे सफ़र ना करना पड़े। इसके लिए आप इसके वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिमिलर, एगोनी, एक, हर्ट, सॉरो, टॉर्मेंट और टॉर्चर जैसे यहाँ पे इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जिससे आप किसी दर्द से जब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, डिस्ट्रेस फील करें। अब इसकी एंटोनियम्स की बात करें, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, कंफर्ट, जॉय और सोलेस। सोलेस भी काफ़ी, यानी जिससे आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील करते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एनग्विश, एनग्विश का मतलब होता है जब किसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो, ग्रीफ में हो, यानी आप स्ट्रेस जैसी कंडीशंस को फेस कर रहे हो। इसके आपके सिनोनियम्स एगोनी, एक, हर्ट, सोरो, टॉर्मेंट, टॉर्चर। इसके एंटोनियम्स हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, कंफर्ट, जॉय और सोलेस होते हैं। उसके बाद है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिफीट कर देना, किसी को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या एलिमिनेट कर देना। इसके सिनोनियम्स आपको डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, वाइप आउट कर देना, किसी को बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना, एरेडिकेट कर देना, उखाड़, जड़ से उखाड़ देना। इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे बिल्ड, क्रिएट, प्रिजर्व, रिवाइव एंड सेव। इसके आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। एनॉय यहाँ पे होता है नाराज़गी। एनॉय के आपको सिनोनियम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑफेंड, एरिटेट, इर्क, एक्सेस्परेट, ये हरास, टीज, प्लेग। प्लेग का मतलब ही होता है मीन्स आप जब आप अच्छा फील ना करते हैं। उसके बाद इसके अगर आप एंटोनियम्स की बात करें, प्लेजर और ग्रेटिफाई, ये यहाँ पे इसके आपके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनोडाइन, देखो यहाँ पे एनोडाइन का मतलब होता है सिंपल सा, आपने देखा होगा, यानी यहाँ पे टूथपेस्ट के अंदर भी यहाँ पे होगा सेंसोडाइन होती है, सोप के अंदर भी आपको कुछ देखने को मिलता है। एनोडाइन का मतलब होता है जो आपको तकलीफ से मुक्त करे, यानी पीड़ा नाशक जिसको आप कहते हैं ना, उसको आप एनोडाइन कहते हैं। जो आपको डिसएग्रीमेंट या कोई डल जैसा फील ना करवाए, जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाले, पीड़ा मुक्त करे, आपको पीड़ा नाशक जिस चीज़ जो चीज़ होती है, एनोडाइन थिंग्स होती है। बेनेजिन का भी मतलब वही होता है, पीड़ा नाशक। इनऑफेंसिव, जो ऑफेंस ना हो, इनऑफेंसिव। इनकोकस, इनकोकस का मतलब क्या होता है, नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव, जो ज़्यादा दुखपूर्ण या हार्मफुल ना हो, नुकसान ना पहुंचाने वाली को इनकोकस कहते हैं। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो एडवर्स, डिसएग्रीमेंट, एजिटेटिंग, अपसेट, सेटिंग या अपसेट, जैसे यहाँ पे इसको एनोडाइन के एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एनोमलस, ये भी हमने देखा, जो नॉर्मल है जब उससे भी डिफरेंट लगे तो आपको उसका मतलब है एनोमलस, यानी एक विषम लगे, अलग, डिफरेंट, टोटली इंटायर आप डिफरेंट लगे। पेक्युलर आ गया, एबनॉर्मल आ गया। बिजेयर का मतलब भी यहाँ पे होता है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सिचुएशन, जो आपको टोटली लगे ये थोड़ा सा अलग है, यानी अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है जो सही ना हो, डिस्परेट करे आपको, जो आपको एब्रप्ट देखने को मिले, इरेगुलर देखने को मिले, फ्रीक देखने को मिले। इस तरीके के यहाँ पे इसके आपको सिनोनियम्स देखने को मिलते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो नॉर्मल, रेगुलर और टिपिकल जैसे यहाँ पे वर्ड्स जो हैं इसके लिए आपको एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। एंटागोनाइज, एंटागोनाइज का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देना, परेशान करना या गुस्सा देना, उसको एंटागोनाइज करते हैं। उसको आप क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं। किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी के लिए डेंजर, प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसको गुस्सा दिलाना, उसको एंटागोनाइज कहते हैं। एंगर, ऑफेंड, एलिनेट करना, स्ट्रेंज करना, प्रोवोक, किसी को भड़काना। इसके सिनोनियम्स तो ये है। एंटोनियम्स की बात करें तो एड, मेक हैप्पी, प्लेकेट और पैसिफाई, ये सभी हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से निकल रहा हूँ। उसके बाद एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो किसी के अपोजिट है, जैसे ही इज़ माई एंटागोनिस्ट, वो मेरे अपोजिट है, वो मेरा, ही इज़ माई एंटागोनिस्ट, ये मेरे ओपोनेंट है। एडवर्सरी होता है जो किसी के खिलाफ हो, एनिमी होता है, फो, दुश्मन, कंटेंडर होता है, कंपिटिटर होता है। प्रोटोगोनिस्ट का भी मतलब क्या होता है, जो आपके मीन्स एक नायक होता है, जो आपका तरफदार होता है, जो आपको मीन्स आपको उस मुसीबत से पार करवा देता है, आपकी तरफ देता है। सपोज कर कोई केस था, इज़ योर प्रोटोगोनिस्ट, यानी आपके वो तरफदार है। एली, साथी, फ्रेंड, सपोर्टर। उसके बाद पार्टिजान भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, PARTI। पार्टिजान का मतलब ये होता है साथी होना, पार्टिजान। या एक और वर्ड होता है जिसको आप वोटरी कहते हैं। वोटरी का मतलब होता है आपको तरफदारी कर रहा है, यानी आपके पक्ष में। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब एक प्रोसेस है, एक बुक भी होती है जैसे गेट टुगेदर, यानी जो कलेक्शन करती है, कंपाइल करती है। कंपेंडियम भी इसका मतलब होता है किसी को इकट्ठा करना, यानी डाइजेस्ट करना। उसके बाद है इसका अपोजिट आपको एंटोनियम्स की बात, डिस्पर्स, फैला देना, और डिस्पर्सल, ये दो यानी एक ही वर्ड है जिसको आप एंटोनियम्स के तरीके से एंथोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एंटिसिपेट का मतलब होता है अंदाजा मीन्स पूर्व, पहले से गैस लगाना कि ये चीज़ होने वाली है, यानी ऐसा एक्सपेक्ट करना कि कुछ चीज़ होने वाली है। एक्सपेक्ट,
फोरसी, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट और एक्सपेक्ट, यहाँ पे इसके सिनोनियम्स आ गए, ये 2 बार यूज़ हुआ है। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज और डाउट, जैसे यहाँ पे इसके आपको एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंटीपैथी की बात करें तो फीलिंग आर ऑफ इंटेंस डिसलाइक, जब आपको काफ़ी ज़्यादा कोई पसंद ना हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेट वाली फीलिंग आई, उसको एंटीपैथी कहते हैं। जैसे डिसलाइक, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। उसके बाद अवर्जन, इल विल, अच्छा नहीं, ऐसे इधर उधर का आपको जैसे लगे। इनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी टाइप की, या इसकी जगह पे आप एक दूसरा वर्ड रख सकते हैं जिसको आप कहते हैं अपोजिट, जिसको आप क्या कहते हैं अपोजिट जो आपकी हो, उसको आप एंटीपैथी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो किसी के लिए जब आपको लाइकिंग रहती है तो डिसलाइक का लाइकिंग मीन्स, उसके बाद है पैथी और एंटीपैथी। उसके बाद एफिनिटी, पैथी का मतलब होता है लाइक और एंटीपैथी का मतलब है डिसलाइक। एफिनिटी कॉर्डियल, काफ़ी अच्छा नर्म स्वभाव। और रेपर्ट, रेपर्ट का मतलब होता है जब फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं किसी दो लोगों के बीच में, जब वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको रेपर्ट कहते हैं। एपैथी हमने देखा मीन्स फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन आर इंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग, जब किसी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोई अच्छा फील ना हो या किसी चीज़ के लिए आप ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, उस कंडीशन को एपैथी कहते हैं। जैसे इनडिफरेंस, कोई डिफरेंस ही ना क्रिएट कर दो, जैसे आप थे वैसे के वैसे ही रह गए। लैक ऑफ इंटरेस्ट, सपोज करो आपको ए से बी की ओर जाना था, आपको इंटरेस्ट ही नहीं जाने का, तो इसका मतलब यू आर इन एपैथी कंडीशन, वो कोई डिफरेंस ही नहीं बना। पैसिविटी, जैसे थे वैसे ही रह गए। उसके बाद इसका ओपोनेंट यानी अपोजिट या एंटोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब है एंथुसियाज्म, इन जोश से भरा हुआ, इंटरेस्ट, रुचि होना, एक पैशन होना आपके अंदर। पैसिविटी का मतलब सिंपल सा पर समझे ना तो एक्सेप्टेंस, कुछ ही चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैपन विदाउट एक्टिव रिस्पॉन्स, यानी बिना किसी एक्टिव रिस्पॉन्स के जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देते हैं उसको आप पैसिविटी कहते हैं। उसके बाद एपेक्स का मतलब होता है शिखर, जैसे आपको टॉप, पीक, समिट, जनीत, क्लाइमैक्स, क्रेस्ट और पिनेकल, ये सभी आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। बॉटम और नाडिर, नाडिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर भी इसको अच्छे से आप याद ध्यान रखें, और सुना है तो एक बार करें। यानी सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम है, सबसे बैड टाइम होता है, उसको आप नैडिर कहते हैं। नडर, नैडिर, इससे आप याद रखें कि वर्स्ट मोमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन का जो सबसे खराब पल है ना, उसको आप नैडिर पॉइंट कहते हैं, नैडिर सिचुएशन कहते हैं। लोवेस्ट आर मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट, ऐसा सिचुएशन का, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ ना, वो लड़की अभी अपने करियर की एक सबसे बैडेस्ट सिचुएशन पे, शी इज़ एट द नैडिर ऑफ हर करियर, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। एपोस्टेट का मतलब है जो एक मीन्स जिस तरीके से हम कहते हैं ना, ऐसा इंसान जो अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और जो अपने उसके सिद्धांत थे, जो उसके अपने प्रिंसिपल्स थे, अपनी उसकी जो वैल्यू थी, ये ह्यूमन वैल्यूज़ थी, उन सभी को वो क्या कर गया है, त्याग गया है उसको। यानी ऐसे बंदे जो देश के लिए काम ना आए, ट्रेटर भी कह सकते हैं उसको। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जो अपने हित में ना सोचते, बैक स्लाइडर, डिफेक्टर जो हमेशा कॉज करता हो किसी को, डिजर्टर जो बीच में छोड़ के निकल जाए, या अपने आप को जल्दी पासा पलट देता है, टर्न कोड कर देता है, या कन्फर्म नहीं है वो, नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं इसको। इसके आपको एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेगा, एडहेरेंट, लॉयलिस्ट होता है, फेथफुल होता है, या किसी चीज़ का वो फॉलोवर होता है, या डिसिपल जिसकी तरीके से बात करें, तो ये सभी के सभी यहाँ पे इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं। उसके बाद अपीयर का मतलब होता है रोशनी में आना, दिखना, यानी साइट में आना। शी अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी इन हर जॉब, वो अपनी जॉब में काफ़ी खुश लगती है, इस तरीके से आप इसका यूज़ करोगे। शी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी इन हर जॉब, आई सीम टू बी वेरी हैप्पी इन माई प्रोफेशन। उसके बाद इमर्ज, लुक, मटीरियलाइज, और उसका एंटोनियम्स आपको पता, डिसअपियर, वैनिश। उसके बाद है अप्रेज। अप्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू को जज करना, टू जज द वैल्यू, या किसी की क्वालिटी, किसी चीज़ या किसी इंसान की क्वालिटी या वैल्यू को जज करना, उसको कहते हैं अप्रेज। अप्रेज उसके मतलब जज करना, एक्सेस करना, एवेलुएट करना, किसी को एस्टिमेट करना, ये अच्छा है बुरा है, वैल्यूज़ की जांचना। उसके बाद किसी की रेटिंग करना। इस तरीके से आप जब भी यूज़ करते हैं तो इसका सिनोनियम्स होते हैं ये अप्रेज के। उसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो किसी को आप अगेंस्ट जाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, कंदमन करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो ये सभी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से माइंड में बिठाते चलोगे ना, वैसे वैसे आपको ये सभी चीज़ें देखने को अच्छे से मिलेंगी। उसके बाद है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है टू कैच एंड पुट ए पर्सन अंडर पुलिस कंट्रोल, किसी को, जैसे किसी का मतलब है किसी इंसान को पकड़ना और उसको पुलिस की कंट्रोल में दे देना, यानी इसको अरेस्ट कर लेना, उसको मतलब है एप्रीहेंड। आपने कई बार देखा होगा, इसके सिनोनिम्स का मतलब है अरेस्ट करना, डिटेन कर देना, पुट बिहाइंड बार्स यानी सलाखों के पीछे डाल देना, जिसको कहते हैं आप कैप्चर करके इसको सीज कर देना। उसके बाद कैप्चर और सीज। और इसके एंटोनियम्स की बात करें, इग्नोर कर देना, मिस कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, एक्सक्लूड कर देना या लूज कर देना,
इस तरीके से आप करते हैं। अनकैप्चर्ड भी इसका यहाँ पे आपको एंटोनिम्स देखने को मिलेगा। उसके बाद है अप्राइज। अप्राइज हमने अभी देखा, लेकिन एक फिर से दूसरा अप्रेज था, वो ये अप्राइज है, यानी इन्फॉर्म कर देना किसी को बताना किसी के बारे में, तो उसको अप्राइज कहते हैं, इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद यहाँ पे है नोटिफाई कर देना, इंटीमेट कर देना, इसको ब्रीफ उसके बारे में बता देना, इसको आप अप्राइज कहते हैं। अप्रेज और अप्राइज, देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन देम, सो इसके लिए आप ध्यान रखें। एंटोनियम्स की बात करें तो डिसीव का मतलब धोखा देना, किसी को गलत तरीके से लीड कर देना, जिसको आप मिसलीड कहते हैं। हाइड कर देना किसी को, उसके बाद कंसील कर देना, छुपा देना, और कोई सीक्रेट रख देना, उसको आप ये इस तरीके से आप जान सकते हैं। उसके बाद है आर्बिट्रेरी, यानी यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एक तरफा, यानी जो मानता ही ना हो, अपनी ही मनमानी करता हो, ही इज एन आर्बिट्रेरी पर्सन। आर्बिट्रेरी, ही हैज़ आर्बिट्रेरी नेचर, उसका ऐसा है कि वो अपनी ही मनमानी करता है, कभी भी वो किसी तर्क के मीन्स हमेशा अपने ही तर्क पे खड़ा रहता है। जैसे आप बात करें इसके लिए किसी रैंडम चीज़ की बात कर लें, जैसे रैंडम है, कैप्रिकिशियस है, इरेटिक है, लाइसेंटिशियस है, सेल्फ विल्ड, अपनी ही बात मानता है वो। उसके बाद इसका एंटोनिम्स की बात करें, रेशनल, जो किसी तर्क के साथ होता है, यानी एक तर्क के साथ, एक सही ऑप्शन के साथ या सही आंसर के साथ, यानी किसी वैल्यू के साथ या रीज़न के साथ अपने जवाब को देता है या अपने आप को रखता है। जैसे बात करें डेमोक्रेटिक, भी इसका एक आपको एंटोनिम्स देखने को मिलता है आर्बिट्रेरी का। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल जिसको कहते हैं वो भी होगा, अकाउंटेबल, यानी वो भी इसका आर्बिट्रेरी का एक यहाँ पे एंटोनिम्स देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ना, कुछ हद तक ये क्या है, एक तरफा लग रहा है, यानी एक ही साइडेड लग रहा है, वन साइडेड लग रहा है, यानी ऐसा है कि बिना तर्क के, कुछ इसमें कोई तर्क ही नहीं है, यानी वन साइडेड ही लग रहा है। तो इसका मतलब है ये डिसीजन इज टू सम एक्सटेंट आर्बिट्रेरी, यानी पूरा रैंडम लग रहा है, अलग लग रहा है। उसके बाद आर्डेंट। आर्डेंट की बात करें तो आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करता है। किसके लिए? किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। जब एक आपको एक अच्छी पैशनेट यानी एक अच्छी फीलिंग्स आती है, उसको आप कहते हैं आर्डेंट। जैसे पैशनेट, अपने गोल के लिए कि आपको पैशनेट है, यू आर अर्डेंट टुवर्ड्स योर गोल। उसके बाद ईगर हैं, जीलियस, काफ़ी जोश से भरे हुए हैं। एविड का भी मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, मीन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग फील रिगार्डिंग समथिंग, किसी के लिए आपको जब आपको स्ट्रॉन्ग फील होता है उसको आप कहते हैं। फेरेवेंट का भी मतलब यही होता है, जब आप काफ़ी जोशीले, एविड, एंथुसियास्टिक होना काफ़ी। फेरेवेंट का भी मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जब आप स्ट्रॉन्ग फील हो, आप उसको पाना ही चाहें अबाउट समथिंग। उसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करें तो हाफ हार्टेड, इसका आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। सो उसके बाद यहाँ पे बात करें आर्डियस, इसकी बात करें तो आर्डियस की बात करें तो इसका मतलब होता है जो पूरी मुसीबतों से भरा हो, फुल ऑफ डिफिकल्टीज़, यानी इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़े, उसको आप कहते हैं कठिनाइयों भरा, जिसको आप कहते हैं ना आर्डियस का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टी, जिसको आप कठिन भरा ज़िंदगी कहते हैं। दिस इज़ एन आर्डियस लाइफ, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। इसकी आप सिनोनियम्स की बात करें, डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनियस और ऑनरियस और लेब्रिशियस। वॉनरियस या ऑनरियस भी इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, या इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, नीडिंग है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेनियस का भी मतलब सेम होता है, यूजिंग आर नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट टू डू समथिंग या एनर्जी टू डू समथिंग। इसका एंटोनियम्स की बात करें, इजी, एफर्टलेस, इसका आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एरोमा की बात करें तो एरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी स्मेल टाइप। सेंट आ गई, स्मेल आ गई, विफ आ गया, ऑर्डर आ गया, फ्रेगनेंस आ गई, परफ्यूम। लेकिन यहाँ पे एरोमा का मतलब होता है खुशबू, जैसे खाने की एरोमा होती है, किसी जिसको हम खाते हैं स्पेशली उसके लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्मेल होती है। एंटोनियम्स इसके नेगेटिव हो जाएंगे, ऑर्डर, पंजेंसी, स्टेंच और स्टिंक, एक बदबूदार। इसकी जगह पे एक होती है सेवर, SAVOR, सेवर कंडीशन भी होती है। जैसे ही कॉट विफ ऑफ हर परफ्यूम, जैसे सपोज करो यू वर इन द पार्टी, एक लड़की ने काफ़ी अच्छी सेंट लगाई थी या एक वुमेन ने, डेफिनेटली उस लड़के को उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस अच्छी लगी, बट इट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, इट नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट लास्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, सो ही कॉट ए विफ ऑफ हर परफ्यूम। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा चालाक, क्राफ्टी। एस्ट्यूट का मतलब विली, या एक स्कीमिंग जिसको बात करें उसकी आप यूज़। कनिंग का मतलब चालाक, क्राफ्टी, एस्ट्यूट, ये पहले पढ़ा चुके हम। विली, डिविशियस, स्कीमिंग, इग्निशियस और ऑनेस्ट और डल। यहाँ पे इग्निशियस का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, यानी डल होना, एक ऑनेस्ट होना, यानी बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं आप, ऑनेस्ट या डल। उसके बाद एस्क्रिप्शन की बात करें, ऐसा बिलीफ लेना या ऐसा डिसीजन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को आप जब जोड़ते हैं, एस्क्रिप्शन, ऐसा डिसीजन या ऐसा विश्वास
जो अब किसी पार्टिकुलर क्वालिटी या किसी के फीचर्स पे आपको रहता है, जो आपको टिपिकल बना देता है उस चीज़ के लिए या उस व्यक्ति के लिए, उसको आप एक्सेप्शन कहते हैं, जैसे ऑथरशिप कहते हैं। यानी इसका श्रेय जिसको देते हैं, सपोज करो आई स्क्रिप्ट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, यानी उसके लिए आप उसके लिए पार्टिकुलर किसी इंसान के लिए, किसी की क्वालिटी के लिए आप उसको ठहराते हैं, जैसे गिव एट्रीब्यूट देते हैं, श्रेय देते हैं। अनएट्रीब्यूटेबल डिस्क्लेमर, डिसऑनर करते हैं किसी को, तो उसका इसका अपोजिट एंटोनियम्स आ जाएगा। उसके बाद है असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, एमास करना, गेट टुगेदर या कॉन्ग्रीगेट करना। उसके बाद डिसमेंटल और डिस्पर्स, इसका आपको अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एसर्ट की बात करें, एसर्ट का मतलब होता है बलपूर्वक, एम्फसाइज करना, एडवोकेट, आर्ग्यू, किसी को सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। उसके बाद इसका एंटोनिम्स आएगा डिनाई, मना करना, कॉन्ट्राडिक्ट, इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। एजर्शन की बात करें तो एजर्शन का मतलब होता है, इसको भी थोड़ा सा एम्फसाइज करके बलपूर्वक, किसी को जब हम बल देकर कुछ कहते हैं उसको आप एसर्शन कहते हैं। जैसे डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करते हैं कि दिस इज़ द फाइनल डिक्लेरेशन, क्लेम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोक्लेम करते हैं, घोषित करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। उसके बाद इसके सभी ये सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स की बात करें तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो तब आप डिक्लेरेशन नहीं दे पाते हैं। डिसमे हो जाता है, डिनाइल, रिजेक्ट कर देते हैं, यानी यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इस टाइम पे आप इसके एजर्शन के एंटोनियम्स हैं। एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंट देना, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, फोर्सफुली किसी को आगे बढ़ाना, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हो कि वो आगे ही बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट ही हो रही है। एश्योर्ड, जब कोई चीज़ अपने किसी के बारे में होता है या कोई इंसान या कोई चीज़ हो, बोल्डनेस दिखाना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन होना। यू शुड बी असर्टिव ऑफ यू, आपको अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। एंटोनिम्स की बात करें, रिटायर हो जाना। एसएस की बात करें तो अपने आप को मेजर करना, आई एसेस माई प्रिपरेशन एवरी डे, आई एवेलेट माई प्रिपरेशन एवरी डे, जज करना, एसेस करना, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका अपोजिट की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, यानी किसी को असिस्ट करना। सपोज करो किसी को असिस्ट, हेल्प प्रोवाइड करना, इसका मतलब किसी को आप, मैं सपोज करो उसकी अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही है। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है कि सडन आपको कुछ, आपको ना ऐसे लगता है ना, हक्के बक्के रह जाते हैं, यानी सडन वंडर आपको देखने को मिलता है। जैसे कुछ एस्टोनिशमेंट हो गए, मैं एस्टोनिश, आई गॉट एस्टोनिश्ड व्हेन आई सॉ हिम इन ए समर ड्रेस, जब मैंने उसको समर ड्रेस में देखा इन कोल्ड विंटर, आई गॉट एस्टोनिशमेंट, मैं अचंभित रह गया। अमेज, स्टन या फ्लैबरगेस्ट का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाते हैं। एंटोनियम्स की बात करें, कामनेस या काम, कूलनेस या कूल, डलनेस या डल, ये सभी। एक्साइटमेंट, अनएक्साइटमेंट इसका याद है, इसका मतलब होता है अनएक्साइटमेंट, यानी यहाँ पे इसका अपोजिट आ जाएगा सिनोनियम्स एस्टोनिशमेंट का, एक्साइटमेंट। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है जब आपको कुछ शॉक लगे या आप किसी चीज़ से ग्रेट सरप्राइज हो जाए आपको, यानी आपको काफ़ी धक्का लगे, आई गॉट शॉक्ड, आई गॉट एस्टॉन्ड, इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। स्टन, स्टन का मतलब होता है मीन्स काफ़ी धक्का जैसा लगना, शॉक लगना। स्टैगर का भी मतलब यही होता है। इसके एंटोनियम्स की बात करें, बोर, एनॉय या क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई भी इसका एक एंटोनियम्स आ जाता है। उसके बाद है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अत्याचार धाना, एक्सट्रीम लेवल का क्रूअलिटी जब हो जाती है, वायलेंस हो जाता है, उसको आप वायलेंट या शॉकिंग एक्ट हो जाता है, उसको आप एट्रोसिटी कहते हैं। वायलेंस, बारबैरिटी, बारबैरिटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा क्रूअल या वायलेंट या एक पिछड़ा हुआ इलाका। जैसे आप बारबेरिक कंडीशन अगर सोशियोलॉजिकल टर्म में देखें तो इसको आप काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ कहते हैं। क्रूअलिटी, सेवेज, विशिशियस, यानी काफ़ी ज़्यादा झंझट वाला एरिया जिसके अंदर आपको देखने को मिले। काइंडनेस की बात करें, प्लीजेंट्री और एडमायरेबल, इसके एट्रोसिटी के एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। अटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को गेट करना, पाना, अचीव करना, ऑब्टेन करना, गेन या अकम्प्लिश, कंप्लीट करना या सक्सीड करना, सक्सेसफुल या सक्सीड, ये भी है। एबंडन होता त्यागना, रिजाइन का मतलब होता किसी चीज़ को छोड़ देना। उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई क्वालिटी होना। जैसे सपोज करो, आई गिव माई एट्रीब्यूट टू माई टीचर्स, मैं अपनी इस मेहनत का श्रेय अपने टीचर्स को देता हूँ, यानी कुछ गुण होना, कैरेक्टरिस्टिक्स होना, क्वालिटी होना, कोई प्रॉपर्टी आपके अंदर होना, कोई आपके अंदर रैंकिंग होना। उसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करें तो डिसएसोशिएट या डिसकनेक्ट, इसके आपको यहाँ पे इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी की जब कमज़ोर करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ में उसको रिड्यूस कर देते हैं, किसी को वीक करते हैं, उसको एटेन्यूएट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटेन्यूएट कहते हैं, यानी समथिंग रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ। जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना, क्रिपल कर देना। क्रिपल का मतलब होता है किसी को तोड़ देना, कम कर देना। इनफेबल, इनफेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देना, यानी डिमिनिश्ड कर देना, किसी को कमज़ोर कर देते हैं। अब इसका अपोजिट यहाँ पे एम्पलीफाई, बूस्ट हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेंथन हो जाएगा, इंटेंसीफाई हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। ये सभी इसके अपोजिट आपको देखने को मिलते हैं।
एट्यून्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी के लिए क्या बनती है, सूटेबल बनती है, उसको आप एट्यून्ड कहते हैं। जैसे एकोमोडेट है, दिस थिंग इज एकोमोडेट टू मी, कस्टम, अकॉर्ड, एडजस्ट, अडॉप्ट, इस तरीके की जो वर्डिंग होती है तो उसके लिए आप यानी किसी चीज़ के लिए जब कोई चीज़ एडजस्टेबल बन जाती है, सूटेबल बन जाती है, जैसे दिस क्लॉथ इज एट्यून्ड टू मी या दिस शर्ट इज एट्यून्ड टू मी। एंटोनियम्स इसके आएंगे डिसएग्री, रिफ्यूज़ कर देना। जैसे एग्जाम्पल दूँ ना मैं आपको, अगर इसको एट्यून्ड की तो इसका मतलब होता है एट्यून्ड माइंड, यानी जैसे होता है मन की बात। मन की बात हम कहते हैं ना, ये लिख लें, मन की बात को कहते हैं एट्यून्ड माइंड, मन की बात। अब कान लगाने को कहते हैं एट्यून्ड ईयर। अटूट संबंध जिसको कहते हैं तो एट्यून्ड रिलेशन, दिस इज द एट्यून्ड रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगस्ट। अगस्ट का मतलब क्या होता है, यानी जब आपको रिस्पेक्ट और काफ़ी रिस्पेक्टेड हो या आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, उसको आप अगस्ट कहते हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अगस्ट पर्सनैलिटी है, यू आर वेरी डिग्निफाइड, मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, स्टेटली, एक्सॉल्टेड या वेनरेबल, यानी वेनरेबल जब हो आप, यानी जब आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, तो इट मीन्स दिस थिंग इज़ अगस्ट और दिस पर्सन इज़ अगस्ट। उसके बाद यहाँ पे इमिनेंट जो अच्छा हो, डिस्टिंग्विश्ड, नॉन पर्सनैलिटी जैसे आप बात करें। उसके बाद एंटोनियम्स की बात करें तो हम्बल, बेस, मीन, लोवली और एब्जेक्ट, कम, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो अनइम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव अगस्ट और अनइम्प्रेसिव इसका अपोजिट एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। ऑरा का मतलब होता है ऐसी डिस्टिंक्ट क्वालिटी, यानी ऐसा कोई विशेष टाइप की एक ऐसी पर्सनल क्वालिटी या कोई खास क्वालिटी जो इंसान को उससे अलग बनाए, किसी दूसरे इंसान से, दूसरे झुंड से अलग बनाए, इसको ऑरा कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर, फीलिंग, वाइब्स, मूड, उसके बाद है एम्बियंस, स्पिरिट, इस प्रकार के यहाँ पे इस ऑरा के आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो लिखे नहीं मैंने, आप लिख लें। इसका मतलब होता है नथिंगलेस, या इसका एक सिंपल सा एम्प्टीनेस या ब्लैंकनेस लिख लें, या नलिफाइड, नलिटी या नलिफाई, इस तरीके का आप लिख लें तो इसको आपको। जैसे ऑरा, दिस हिल्स हैव, अगर सपोज करो आप पहाड़ों पे गए और आपको लगा कि काफ़ी मैजिकल ऑरा दिखा रही, दिस हिल्स हैव ए मैजिकल ऑरा, ऐसे आपने कोई दूसरे में देखा नहीं था, ये किसका पर्सनल आपको स्पेशलिटी आपको देखने को मिलती है, इट हैज़ डिफरेंट ऑरा। उसके बाद है ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जिन्हें इसका मतलब होता है ऐसा लगे जब आप जिस काम में आप काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल होने वाले हो तभी तो शुभ हो आपके लिए। फेवरेबल हो, आपको आशावादी हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, गुड हो, ब्राइट हो, प्रोपिटिशियस हो। या इसके बाद इसका एंटोनियम्स की बात करें तो इन ऑस्पिशियस या अनसक्सेसफुल भी आप इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अनप्रॉस्पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा साधारण, कि ना विदाउट डेकोरेशन, इसकी कोई भी सजावट ना हो, विदाउट डेकोरेशन, वेरी सिंपल, जो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कोई ज़्यादा सजावट में विश्वास ना रखता हो। सीवियर, काफ़ी ज़्यादा नीचे, स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो। सेल्फ डिनाइंग, जो अपने आप को भी कुछ चीज़ें यहाँ पे मना कर दे। सेल्फ एबनिगेटिंग का भी यही होता है। और उसका यहाँ पे इसका एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेगा ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड, ये वुडन के अंदर यूज़ की जाती टर्म। अच्छा, जिनेयल या गिनियल या जिनेयल, इसको दो तरीके से देखते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेंडली होता है, गिनियल फ्रेंडली या चीयरफुल जैसे होते हैं, जिसको आप मिलन अनुसार कहते हैं, जो मिलने वाला हो, ही हैज़ ए जीनियल पर्सनैलिटी, फ्रेंडली, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ये सपोज ऐसा जो जिसके पास अपनी पावर हो, यानी ऐसा लीडर, ऐसा एक लीडर जिसने पूरी की पूरी जो पावर थी, टोटल पावर थी, उसने किसी और को नहीं दी, खुद से ही वो डिसीजन बनाते हैं, ऑल पावरफुल, सब में से शक्तिशाली। उस प्रोसेस को कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही टाइप, डिक्टोरियल, टायरनिकल, ऑपरेसिव, आर्बिट्रेरी, एब्सोल्यूट, ये सभी इसके यहाँ पे सिनोनियम्स आ जाते हैं। एंटोनियम्स की बात करें तो वो डिपेंडेंट रहता है, सबऑर्डिनेट होता है, हम्बल रहता है, मॉडेस्ट रहता है, ओबीडिएंट होता है, इस तरीके से इसके आपके एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। अगूर, अगूर की बात होता है यानी एक आने वाला फ्यूचर डिसीजन, जिसे फ्यूचर कथन कहते हैं ना, यानी जैसे हम कहते हैं शकुन, ये शकुन है, यानी काफ़ी अच्छा टाइम है, फ्यूचर। यानी बोर्ड जिसको आप कहते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, हार्बिंजर, थेयरलेड, इसके लिए आप प्रेडिक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और फोरटेल का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेडिक्ट और फोरटेल जरूर इस वर्ड्स को मेंशन करते हैं। डिसाइड की बात करें, इसका एंटोनियम्स आ जाता है रिकाउंट या एडवर्स, खिलाफ होना, इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। एक दूसरा यहाँ पे इसका सिनोनियम है, आप इसको अगर याद रख पाएँ तो ये पूछा भी गया है, पोर्टेंड। अब पोर्टेंड, प्रेटेंड तो सुना है आपने, पोर्टेंड नहीं सुना है। ये होता है कि फ्यूचर इवेंट का एक साइन होना, यानी पहले से फ्यूचर इवेंट की आपके पास सूचना है, आई गॉट पोर्टेंड अबाउट दिस। और हरलेड, हरेल्ड,
हीरल्ड या हेरल्ड का मतलब होता है किसी को सिर्फ सूचना देते हैं एडवांस में। एवराइज का मतलब होता है लोभ लालच, जिसको आप कहते हैं ग्रीड। मटीरियलिज्म यानी दुनिया की चीज़ों की, जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या लस्टफुल होते हैं उस चीज़ के लिए, आप लोभ लालच होती है आपको, तो उसको कहते हैं आप मटीरियलिज्म। कपिडिटी का भी मतलब रेपासिटी हमने पहले देखा होता है। एक्विजिटिवनेस, रेपासिटी, और उसके बाद इसका एंटोनिम्स होती है उदारता, जेनोरासिटी। इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और बदला आप तभी लेते हैं जब किसी को आप पुनिश करते हैं, पुनिश करके। वेनेजेंस और रिक्वाइट करके आप किसी के साथ क्या लेते हैं, बदला। वेनेजेंस इसमें से आप समझने के लिए है, तो आप इसको वेनेजेंस को समझें, यानी एक ऐसी वे में बिहेव करना जब आप किसी को हार्म करते हैं, नुकसान पहुँचाते हो, पुनिश करते हो उसको, किसी उसके काम के बदले में जब उसको पुनिश करते हो। इस तरीके से आप जब किसी को आप समथिंग बैड डन करते हो किसी को, जैसे आपकी फैमिली को किसी ने काफ़ी बुरी कंडीशन में डाला है, या आपके फ्रेंड को या आपको, तो इस तरीके से आप उसको वेनिजेंस कहोगे। आई विल डेफिनेटली डू वेनिजेंस टू हिम। फॉरगो का मतलब होता है, फॉरगो का भी मतलब यही होता है किसी को माफ़ करना, कंडोन करना, माफ़ कर देना। उसके बाद है अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या है? अब यहाँ पे अवर्जन का मतलब है किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, डिटेस्ट, हेट। पहले भी हमने एक बार देखा था, स्कॉर्न, प्रोटेस्ट, रेजिस्टेंस। उसके बाद एंटोनियम्स लाइक और डिज़ायर, ये पहले भी हमने कुछ वर्ड्स देखे, ये घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। अवॉइड करना आप सभी को पता है, बचना, इवेड करना, काफ़ी दूर डिस्टेंस बनाए रखना, कॉन्फ्रंट, इसका एंटोनियम्स आ जाएगा। इंडल्ज होता है उस चीज़ में, मीन्स इन्वॉल्व होना। उसके बाद है औ या औ, इसको दो तरीके से कह सकते हैं, ये काफ़ी ट्रिकी है और ये पूछा भी गया एक दो बार स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर। एडमायरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, जैसे आई ऑव टू यू, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा मीन्स क्या हूँ, थैंक्स करता हूँ। वंडर का मतलब होता है चमत्कार, अमेजमेंट, रेवरेंस, किसी के आदर करना। उसका एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेगा डिस्पाइस, सिंपल सी मतलब है। ऑ का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड इधर, या किसी को डर रहता है आपको, या एडमायर करते, किसी की तारीफ करते हैं। अचंभित, जिस तरीके से एस्टोनिशमेंट का भी यहाँ पे आप सिनोनिम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है ऑरी, AWR। ऑरी का मतलब होता है गड़बड़, हियर इज समथिंग ऑरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, गलत, उल्टा पुल्टा जिसको हम कहते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुकड़ी का मतलब कुकडली। उसके बाद रॉन्ग, एस्क्यू, वोंकी, लूप साइडेड। वोंकी का मतलब होता है रिलेटेड टू फेस, जब किसी का आप सच सामने लाते हैं, फेस सामने लाते हैं, उसको वोंकी कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेट और सिमेट्रिकल, इवन और ट्रू, ये इसके आपको एंटोनिम्स देखने को मिलते हैं। ऑकवर्ड, ये भी पूछा गया है, आपने देखा होगा। ऑकवर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन जिसको डिफ़िकल्ट हो डील करना, कन्वीनियंट ना हो आपके लिए, जैसे लापरवाह को कहते हैं क्लमसी हो, गॉच, इनेप्ट। उसके बाद है मेलोड्रॉइड, कम्बरसम, काफ़ी ज़्यादा थकावट यानी मुश्किल टाइप के देखने को मिले आपको। उसके बाद डिफ़िकल्ट जिसको आप कहें या ट्रिकी कहें। एंटोनिम्स की बात करें, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलैक्स्ड, कन्वीनियंट, यानी जिसको आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है बेफल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, यानी कोई आपको इम्पॉसिबल लगे कि ये समझ नहीं आ सकती, या किसी के लिए आप कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, उसको आप बेफल कंडीशन कहते हैं या बेफलिंग कहते हैं। पजल जब रहते हैं, कंफ्यूज। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज स्टेशन, मीन कंफ्यूज एक स्टेट होती है माइंड, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। बिवाइल्डर होता है अलग होना। थ्रॉट का मतलब भी होता है फ्रस्ट्रेट, यानी आपको पजल कंडीशन में होना और फ्रस्ट्रेट। ये इसकी सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा क्लियर, कम्प्रीहेंसिबल, इनलाइटमेंट। यहाँ पे इसके आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका आपको एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है बैनल का मतलब होता है कॉमन प्लेस, जो आपको इंटरेस्टिंग ना हो, ऐसे ही लगे, कोई कॉमन है, मेरे लिए भी यही और उसके लिए भी यही, एक कॉमन थिंग या कॉमन प्लेस। उसके अंदर यहाँ पे आपको बैनल के अंदर एक चीज़ है ट्राइट, TRIT। ट्राइट का मतलब यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ट्राइट का मतलब होता घिसा पिटा, जो नॉर्मल और जनरल में जो हो, घिसा पिटा। इसको आप घिसे पिटे को हैकनीड भी कहते हैं, या वैपिड भी कहते हैं, या क्लिच्ड भी कहते हैं। क्लिच्ड होता है जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, इट्स नॉट लॉन्ग इंटरेस्टिंग, इट्स नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, इसको कहते हैं क्लिच्ड। उसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें, ओरिजिनल आ जाता है और इंटरेस्टिंग आ जाता है। उसके बाद है बैनिश का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू लिव, किसी को फोर्स करना कि ये चीज़ छोड़ दे। एक्सपेल करना, एग्जाइल, बनवास होता है। एडमिट का मतलब यहाँ पे होता है किसी को एक्सेप्ट करना, ये इसका एंटोनिम्स आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद है बार्बरिक, हमने अभी देखा था, ये क्रूल होता है काफ़ी वायलेंट, अनसिविलाइज्ड, क्रूल, ब्रूचुअल, विशियस, बेनोवलेंट और सिविलाइज्ड पहले हमने देख लिए। बैरियर का मतलब होता है कोई रुकावट होना, कोई हर्डल पैदा करना। बाउंड हो जाता है, हर्डल, बैरिकेड जैसे रोड में आपको देखने को मिलते हैं, यानी रुकावट टाइप। और फेंस, यहाँ पे फेंस होता है, सपोज करो ये आपकी ज़मीन है, आपने इसकी चारदीवारी करके रखी है, तो ये आपकी फेंसिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे इसका एंटोनिम्स आएगा इंट्रेंस, ओपनिंग, ये सभी इसके एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। बैशफुल का मतलब होता है यानी
संकोच जिसको रहता है, कभी संकोच या कोई शर्म फील करता है, इम्ब्रेस्ड रहता है, उसको बेशफुल कहते हैं। बेशफुल की जगह पे आप इसके सिनोनियम्स रिजर्व्ड या रिलक्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, रिलक्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या हेजिटेंट सबसे बेस्ट वर्ड है, हेजिटेंट का आप यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब एंटोनियम्स की बात करें तो बोल्ड आ जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ये सभी इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है बेकन। बेकन का मतलब होता है किसी को अपने हाथ के साथ इशारा करके बुलाना, किसी को अपने जेस्चर के साथ बुलाना, जैसे कॉल करना, जेस्चर, सिग्नल देना, वेव करना। उसके बाद इसकी जगह पे आपको इसके एंटोनियम्स देखने को मिलेंगे। रिपेल करना, किसी को अपने से दूर करना, कॉल बुलाना, रिपेल दूर करना। डिसवेड का मतलब होता है किसी को मीन्स मना करना, आप रोकते हैं ना किसी को, रोकना या मना करना। डिसमिस कर देना, पुश कर लेना, किसी को रिपेल कर देना। तो ये सभी इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। बिग्यूआइल, बिग्यूइल का मतलब क्या होता है? बिग्यूइल का मतलब होता है किसी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर देते हैं ना, मोह लेना, किसी को ज़्यादा मोह लेना। जैसे आप किसी को जब मोहते हैं, इसका मतलब किसी के साथ धोखा करते हैं। मैस्मराइज कर देना, किसी को जब इंटरटेन करते हैं वो भी इसका आ जाता है। किसी को जब अम्यूज़ कर देते हैं, काफ़ी खुशी देते हैं। हाइपोटोनाइज कर देते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर देते हैं, चार्म कर देते हैं, इंचेंट कर देते हैं, तो इसका आप बेग्यूल का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको मैं समझाना चाहूँगा। ही बेग्यूल्ड द वोटर्स विद हिज गुड लुक्स। उसकी जो गुड लुक थी उसकी वजह से उसने सारे के सारे जो वोटर्स थे उसको मोह लिया, उसको यानी यहाँ पे डिसीव कर, हाइपोटनाइज कर दिया, अपनी तरफ कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इस तरीके से आप इसका यूज़ करें। एंटोनियम्स रिपेल, अनअपीलिंग और बोर आएगा। उसके बाद बिहेवियर, आप सभी को पता है आपका कंटेक्ट कैसा है, आप एटिकेट, आपके मैनर्स कैसे हैं, और इसके एंटोनियम्स आपको मिसबिहेवियर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लास्ट हम एंडिंग करेंगे, उसके बाद एक 2-3 स्लाइड्स पे ही एंडिंग होने वाली है। यहाँ पे बिहोव का मतलब होता है, यानी बिहोव का मतलब क्या होता है? एक एप्रोप्रिएट या सूटेबल कंडीशन जब होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू डू समथिंग, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी कुछ चीज़ करने की, इसको कहते हैं बिहोव। यानी बी रिक्वायर्ड या बी एक्सपेक्टेड ये आपकी है। जैसे फॉल शॉर्ट ऑफ, डिसएग्री, ये वायलेट और डिफ्यूज़, ये सभी इसके एंटोनियम्स हैं। लेकिन इसके सिनोनियम्स आएगा बी रिक्वायर्ड और बी एक्सपेक्टेड। ये पूछा नहीं जाता। एग्जांपल के तौर पे ही हैज़ अब्यूज्ड माय फ्रेंड, उसने मेरे दोस्त को गाली दी। पीपल लाइक हिम डोंट बिहेव एनी डिसेंट सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है, जो फिट ही ना करते हो, बी फिट जिसको आप कहते हैं। उसके बाद है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, जिसको आप कहते हैं लड़ाका है। ये हमेशा हर बात पे लड़ना शुरू कर देता है, दुश्मनी मोल लेना शुरू कर देता है। हॉस्टाइल जिसको आप कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, एग्रेसिव कहते हैं। इसके एंटोनियम्स आपको फ्रेंडली और पीसेबल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है जिस चीज़ से आपको कोई बेनिफिट पहुँचे उसको बेनिफिशियल ही तो कहेंगे। जिससे आपको कोई एडवांटेज हो, जिससे आपको क्या हो, कोई एडवांटेज हो, या आपको उस कंडीशन में आपको फेवर मिले, एहसान या फेवरेबल उसके प्रति आपके अनुकूल हो, या यूज़फुल हो वो कंडीशन आपके लिए, उसको आप बेनिफिशियल कंडीशन कहते हैं। एंटोनियम्स इसके डिसएडवांटेजेस और डेट्रीमेंटल। इस तरीके से आप इसका याद रखें। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप, सरकार आपको 2000 हर 2 मंथ के बाद दे रही, तो आप सरकार के बेनिफिशियरी हैं। आप बेनिफिशियरी, इट मीन्स यू आर रेसिपिएंट्स, आपको कुछ मिल रहा है, आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हियर हैं, लीगल पर्सन है, रिसीवर हैं। हायर का मतलब होता है वारिस होना। एंटोनियम्स इसका मतलब होता है जो देता है, यानी गिवर या डोनर जिसको आप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर काफ़ी करुणा हो, जो आपके ऊपर काफ़ी बेनेवोलेंट पर्सनैलिटी हो, जैसे काइंडनेस, करुणा, दयावान, कंपैशन हो, जो करुणा वाला इंसान हो, जिसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी इच्छा हो, या गुडनेस हो, काफ़ी अच्छाई हो उसके अंदर। बात करें इसके, अगर आप एंटोनियम्स की बात करें तो स्पाइट आ जाएगा, मेलाइस और माइजरलाइनेस, ये आपको इसके आपके एंटोनियम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद है बेनेजिन। बेनेजिन हमने शुरू में ही देख लिया था। बेनेजिन हमने शुरू में देखा था, जिसका मतलब था काफ़ी ज़्यादा जेंटल होना, काइंड होना, तो ज़्यादा डेंजरस ना हो। यानी जैसे अगर सपोज करो ट्यूमर आपने देखा होगा, कैंसर, एक बेनेजिन ट्यूमर, यानी इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इट्स ए बेनेजिन ट्यूमर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फेवरेबल हो, काइंडली हो, फ्रेंडली हो। उसके एंटोनियम्स हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली। बिरिफ्ट। बिरिफ्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, जब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ से लैक कर देते हैं, लैकिंग समथिंग कंप्लीटली, या पूरी तरीके से उस चीज़ को खो देना, उसको कहते हैं बिरिफ्ट। जैसे डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, पूरा उससे अलग हो जाना। जैसे मैं अच्छी सोच और होप से वंचित हूँ, आई एम बिरिफ्ट ऑफ गुड आइडियाज़ एंड गुड होप। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ से बहुत कट हो जाना, लैक कर देना, उसके पास नहीं हो। इसके एंटोनियम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंटोनियम्स इनरिच्ड, फुल और हैप्पी। आई फील बिरिफ्ट ऑफ सिस्टर्स लव। मैं अपने बहन के प्यार से काफ़ी ज़्यादा वंचित हूँ, दूर हूँ।
उसके बाद है बीविच। बीविच का मतलब होता है मोह लेना, कैप्टिवेट करना। जिस तरीके से विचर होता है ना, बीविच का मतलब होता है कैप्टिवेट कर देना, माहौल फैस्किनेट कर देना, मैस्मराइज कर देना, इंचेंट कर देना, डिलाइट कर देना, चार्म कर देना। इसके एंटोनियम्स में रिपेल आएगा। उसके बाद बाइफरकेटेड का मतलब होता है जो दो चीज़ों में बनती है, जैसे फॉक्ड होता है, ब्रांच्ड इन एक ही ब्रांच और एक ही ब्रांच, डाइवर्ज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, सेपरेट, इससे ये सेपरेट करके दो बना दिया हमने। इसका एंटोनियम्स कंबाइन, यूनाइट और एग्री और जॉइन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है बाइंड। उसके बाद है बाइंड, टू टाई आर फास्टेड विथ स्ट्रिंग आर रोप। इसके सिनोनियम्स आपको यूनाइट, टाई अप, बैंडेज, अटैच, अनफास्टन और अनटाई और फ्री जैसे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से अभी से पेशेंस से देखा है। अब यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 था हमारा, काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस करा है। इसके अंदर भी काफ़ी अपने वर्ड्स यूज़ करें। तो अब हम यहाँ पे और 3 लेक्चर्स के अंदर इस पूरे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को खत्म करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक। एंड अभी फिर रिक्वेस्ट है, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू हैवेंट डाउनलोडेड ऐप फ्रॉम प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्ले स्टोर से प्ले स्टोर्स पे जाएँ, आप जेके टारगेट एग्जाम करके ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।